सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़े जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा, और जाने जाना के तुफ़ैल जमी अम्बियाए किराम सहाबाए किराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंजतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन नाले अचार अज़वाज मुताहिरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी बौदात हजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत सैयद मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आकाई हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आकाए नेमत हजूर मुजद्दद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बादशाह हज़रत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह और तमाम बुजुर्गान दीन के बुलंदी दराजात के लिए, और जितने हजरात इस आजिज़ के साथ इस दुआ में शामिल हैं, हम सब के जो आज़ा करबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्के मुहम्मदिन वाला आलिही वसाबी अजमईन बिरहमतिक या रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन काल अल्लाहु तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़ी अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा है इतनी आवाज़ नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में ज़ुबान है, उसे ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन वाला आलिका व सहाबिका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल साद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत मरकज़ मेरो मोहब्बत परबुर्दा आगोश विलायत हज़रत साहिबजादा पीर फ़कीर मियाँ रफ़ीउद्दीन साहब अवैसी दामद बरकातु मालिया आपके ज़ेर सदारत आज की अज़ीम शान महफ़िल मुक़द्दसा इस मस्जिद मदीना में इनाक़ात पज़ीर है। बाकी जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। अल्लाह इस महफ़िल ज़िक्र का सदका हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि जब बंदा उसका जिक्र करता है तो वो अपने बंदे का जिक्र करता है। जिन्हें शक है वो चुप रहे, जिन्हें इस बात पर यकीन है उन्हें सुभान अल्लाह ऊंची बोलनी चाहिए। जब बंदा उसका जिक्र करता है वो अपने बंदे का जिक्र करता है। एक ताबई गुजरे हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, बहुत बड़े वली थे। ताबई किसे कहते हैं? अभी यहाँ पढ़ा जा रहा था कि जेड़ा हैदर नू हक मनदा नहीं ओ ईमान यकीन ते नहीं आया। ताबई किसे कहते हैं? सुनिए, हजूर ने फरमाया जिसने मुझे ईमान की नजर से देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है, और जिसने हमारे देखने वाले को ईमान की नजर से देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम है।
सहाबी वो है जिसने हजूर को देखा, ताबई वो है जिसने सहाबी को देखा। ताबई थे, किसी वजह से शादी ना कर सके, आखिरी वक्त आया, आपने अल्लाह के हजूर दुआ की कि मौला मैंने सुना है कि जो बंदा किसी शरई वजह से शादी ना कर सका, शरई उज़र की बुनियाद पर तू जन्नत में उसके साथी देता है। ऐ मेरे रब मुझे बतला जन्नत में मेरा साथी कौन है। पहले दिन दुआ मांगी कबूल ना हुई, दूसरे दिन दुआ मांगी कबूल ना हुई, तीसरे दिन दुआ मांगी, आवाज आई है अब्दुल्ला बिन जैद, हमने मैमूना बिनते हारिस बसरा की रहने वाली को जन्नत में तेरा साथी बना दिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद सुबह उठे, बगदाद से बसरा चल दिए। बसरा पहुंचे तो बसरे के उलमा ने इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा हजरत कैसे आए हो? फरमाया मैमूना बिनते हारिस से मिलने आए। उन्होंने कहा वो तो हबशी कौम की बेटी है और दीवानी है, लोग हंसे तो वो रोती है, लोग रोएं तो वो हंसना शुरू कर देती है, उजरत पर भेड़ बकरियां चारती है, तुम इतने बड़े वली होकर उसे मिलने आए, इंतजार करो असर के वक्त वापस आएगी तो मुलाकात हो जाएगी। फरमाया असर किसने देखी है? यह कहकर जंगल की तरफ चल दिए। जब जंगल के दरमियान में पहुंचे, मंजर बड़ा अजीब था। मैमूना बिनते हारिस सजदे में पड़ी थी, बकरियां चर रही थी और शेर बकरियों की हिफाजत कर रहे थे। इतने में मैमूना ने सलाम फेरा और सलाम फेर कर कहा अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला बिन जैद। अब्दुल्ला बिन जैद, वादा तो क़यामत में मुलाकात का था, तुम दुनिया में मिलने आ गए। अब्दुल्ला ने कहा मैमूना ये बतला हमारा नाम तुझे किसने बतलाया है? उसने कहा अब्दुल्ला जिसने तुझे हमारी खबर दी है उसने तेरी हमें भी खबर पहुंचा दी है, उसने तेरी खबर हमें पहुंचा दी है। आवाज खोले इसकी जरा। अब्दुल्ला बिन जैद ने कहा अच्छा गल्ला तेरे नाल फिर बाद इच करांगे, मगर ये बतला अहले बसरा तो कहते हैं तू दीवानी है, तू मस्तानी है, मगर ये मकाम कहां से मिला कि तू सजदे में पड़ी है, बकरियां चर रही है, शेर बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं। मैमूना ने कहा अब्दुल्ला सुन, मैंने अल्लाह से सुलह कर ली है, शेरों ने बकरियों से सुलह कर ली है। नहीं नहीं, जो यहां सुलह करने आए वो दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। अभी भी आवाज कम है और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैमूना ने कहा मैंने अल्लाह से सुलह कर लिया। आज लोग कहते हैं तुम पीर किस लिए पकड़ते हो, तुम मिलाद किस लिए मनाते हो, तुम 11वीं किस लिए मनाते हो, तुम दरबारों पर किस लिए जाते हो? मैं उन्हें बतला लेना चाहता हूं, हम मियां रफीउद्दीन अवैसी के हाथ में इसलिए हाथ देते हैं जो वलियों का हो जाता है अल्लाह की उससे सुलह हो जाती है, अल्लाह की उससे सुलह हो जाती है। तवज्जो कीजिएगा, गलों पर भी असर है और सफर दिन रात के हैं। आवाज और इसकी खोल सकते हैं तो मेहरबानी आप खोलेंगे। आपसे भी कहूंगा सुलह करनी है कि नहीं करनी? ये जो चुप है इनका मतलब नहीं है, अभी प्रोग्राम नहीं है इनका। हाथ खड़ा करें जिसका प्रोग्राम है, ऊंचा करके ऊंचा करके। जो चावलों के लिए आए वो हाथ नीचे रखे, जो मौला को राजी करने आए वो ऊंचा करेंगे हाथ। करनी है सुलह? पक्की बात है? नहीं बोल नहीं रहे, जतोई वाले बोल नहीं रहे। करनी है सुलह? पक्की बात है? फिर घर से चल के आ गए हो ना, फिर एक के कदम आगे आ जाओ। लो अब पता चलेगा। और मेरा ईमान है जो रसूल खुदा के जिक्र में रब की बारगाह की तरफ इस नीयत से कदम बढ़ाता है, रब उसे वैसे ही बख्श देता है। जो बंदे हिल नहीं रहे ना वो सुन ले, अल्लाह ढीठ बंदे को पसंद नहीं करता, अल्लाह जिंदी बंदे को पसंद नहीं करता। ये जिन्होंने दीवार से टेक लगा रखी है ना, इन्हें घर आराम करना चाहिए था, इसलिए कि ये फर्ज नहीं है, ये महफिल, ये मुस्तहब अमल है। इतने थके, कोई बूढ़ा है कोई बीमार है वो तो टेक लगा ले, अब जवान बच्चे भी टेक लगा कर बैठे, ये तो बात ना हुई। दीवारों से टेक लगाने वालों से कहूंगा दीवार का सहारा छोड़ दो और मदीने वाले का सहारा ले लो। बस अच्छे रह जाओगे अगर हुजूर का सहारा ले लोगे, अच्छे रह जाओगे। बस तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। वो बात अब हमारे ज़हन से निकल गई, करने लगे थे हम। एक मरतबा दुरूशी पढ़े ऊंची आवाज से, अस्सलातो, नहीं बोले नहीं आप हज़रात, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबी का या हबीब अल्लाह। सारी तारीफें उस ज़ात के लिए हैं। हवा चलती है तो उसका जिक्र करती है,
पत्ते सरकते हैं तो उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, सूरज निकलता है तो उसकी पाकी बयान करता है, चांद चमकता है तो उसकी तकदीस बोलता है, तारे दमकते हैं तो उसकी तमजीद कहते हैं, पानी बहता है तो उसका जिक्र करता है। दाना उस वक्त तक जमीन को फाड़ कर पौधा नहीं बन सकता जब तक उसका नाम ना ले, और बारिश का कतरा जब जमीन पर गिरता है तो टप टप नहीं करता, वो भी रब रब करता है, वो भी रब रब करता है। सारी तारीफें उस जात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, और दरूदो सलाम उन पर जो बेमिसल थे, बेमिसल हैं, बेमिसल रहेंगे। ना उनसा कोई था, ना उनसा कोई है, ना उनसा कोई हो सकता है, ना उनसा कोई बेमिसाल आया था, ना उनसा कोई बेमिसाल आएगा, जो हमेशा से अज़ल की सुबह से लेकर अबद की सुबह तक अपने रब की बारगाह में शान महबूबियत पर है। भाई क्या शान है उनकी। हुदैबिया का मकाम था, 1400 सहाबा हाजिर हैं। अर्ज की हजूर पानी खत्म हो गया। हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अबू हुरैरा, दीगर सहाबा कहते हैं हुदैबिया के मैदान में एक ही कुआं था, आज भी मौजूद है। उसका नाम है बीरे अस्फान, उसका नाम है बीरे, पुराना नाम हुदैबिया था, मौजूदा नाम अस्फान है। जो लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, जब जद्दे से गाड़ी मक्के जाए या मदीने जाए तो ये अस्फान के मकाम से गुजरती है। वहां बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है बीरे अस्फान। ये वो कुआं था। हजरत अनस कहते हैं 1400 साहबा हुजूर के साथ उम्रे के लिए, एक ही कुआं था हुदैबिया का। हमने उसका इतना पानी पिया कि एक कतरा भी उसमें ना रहा। अब तवज्जो कीजिएगा, कुआं खुश्क हो गया। कहते हैं रसूलुल्लाह के पास है, हजूर पानी नहीं है। मेरे नबी ने यह नहीं कहा कि अल्लाह से मांगो। तुसा बिल्कुल ना बोलना, थोड़े ते पर्चा हो जाना बोले तो तुसे। हजूर ने नहीं कहा मियाँ जी कि अल्लाह से मांगो। हमें तो बरादरी कहती है अल्लाह के सिवा मांगने नहीं चाहिए किसी से। हमें तो कंपनी यही समझाती है, बोले नहीं आप हज़रात, हमें तो यही समझाती है अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिरक और बिद्दत। हमें तो ये पट्टी पढ़ाते हैं, मगर सहाबा को इस पट्टी का नहीं पता था। उन्होंने पानी नबी से मांगा। जे थे भाभी बैठे तो चुप रहे, जो सुनियन तो फिर कलेजे चो सुभान अल्लाह निकले। उन्होंने पानी अल्लाह से नहीं मांगा, उन्होंने नबी से कहा हमें पानी दीजिए। आगे से रसूल ने भी ये ना कहा कि अल्लाह से मांगो, मुझसे क्यों मांगते हो। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा क्या चाहिए। उन्होंने कहा पानी चाहिए। हजूर ने नहीं कहा चलो नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं शायद बारिश बरस जाए। मेरे नबी ने नहीं कहा चलो तौबा करते हैं शायद पानी बारिश बरस जाए। हजूर ने नहीं कहा कि चलो इस्तग़फ़ार करते हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, कुरान ने एक पैगंबर का जिक्र किया जिसकी कौम के 12 कबीले थे, 40 दिन सहरा में रहे, पानी खत्म हो गया। 12 कबीलों के 12 सरदार आए, उन्होंने आकर कहा मूसा पानी खत्म है, हमें पानी दीजिए। मूसा ने कहा मौला मेरी कौम प्यासी है, हमें पानी चाहिए। अल्लाह ने कहा गम न कर, फद्रिबी असाकल हजर, अपना डंडा पत्थर पर मार, अभी पानी के 12 चश्मे पैदा हो जाएंगे। पैगंबर ने डंडा पत्थर पर मारा, पानी के 12 चश्मे पैदा हो गए। कुरान ने दूसरे नबी का जिक्र किया, 12 साल पैगंबर बीमार रहा। 12 साल के बाद बीमारी जब जुबान पर आने लगी, नबी रोए। अल्लाह ने कहा क्यों रोते हो। कहा ये जुबान तो रह गई थी जो बीमारी से बची थी, अगर ये भी बीमार हो गई तो तेरा नाम किससे लिया करूंगा। बंदा सेहतमंद होकर मौला का नाम ना ले। उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये जुबान एक बची थी जिससे तेरा जिक्र करता था, ये भी बीमार हो गई तो तेरा नाम किससे लूंगा। अल्लाह ने कहा गम ना कर, उरकुद भी रिजलिक, अपनी एड़ी जमीन पर मार, अभी 2 चश्मे निकलेंगे, एक से गुस्ल कर लेना, एक कप पानी पी लेना। मैंने हजरत अय्यूब की कब्र पर भी हाजिरी दी है और वो मकाम भी देखा है जहां नबी ने एड़ी मारी थी तो चश्मे 2 निकल आए थे। अल्लाह ने कहा एड़ी मार, 2 चश्मे निकलेंगे, एक से गुस्ल करना, एक पी लेना। कुरान ने फिर एक नबी की मां का जिक्र किया कि जब वो हजरत ईसा के हमल से हामला हुई तो बेटा पैदा होने वाला था। अल्लाह ने कहा जंगल में चली जा। खजूर का खुश्क तना था जिससे नबी की मां टेक लगाकर बैठी थी। थोड़ी देर बाद रोई। अल्लाह ने कहा क्यों रोती है। उसने कहा मैं भूखी और प्यासी हूं। रब ने कहा गम न कर, इस खजूर के खुश्क तने को हाथ लगाना तेरा काम है, सरसब्ज कर देना मेरा काम है।
हाथ लगाना तेरा काम है, सर सब्ज कर देना मेरा काम है। पाक मरियम ने हाथ लगाया, पाक मरियम ने हाथ लगाया, खजूर तरो ताजा हुई, फल पक कर नीचे गिरा। अल्लाह ने कहा जड़ में देख चश्मा है, जड़ में से पानी निकला। भाई तवज्जो कीजिएगा, मूसा ने डंडा पत्थर पर मारा, चश्मे 12 निकले। असा तो मेरे आका के पास भी था। नहीं बोले नहीं आप हजरात, बोले नहीं, नारा ना लगाएं, जो बात कर रहा हूं उस पर बोले। असा तो मेरे रसूल के पास भी था। थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप भी पीछे हो जाए, ऐसे लग जाएगी। असा तो मेरे रसूल के पास भी था। मार देते नबी असा पत्थर पर, मगर मेरे रसूल ने कहा मैं मूसा नहीं जो पत्थर पर डंडा मारूं, इसलिए कि पत्थरों से पानी निकलता रहा है, क़यामत की सुबह तक निकलता रहेगा। भाई एड़ी तो मेरे रसूल की भी थी, अगर अय्यूब एड़ी मारे तो चश्मे 2 निकलते हैं, अगर मोहम्मद एड़ी मार देते, अगर हजूर एड़ी मार देते। मेरे नबी ने कहा मैं मिसले अयूब नहीं जो एड़ी मारूं। भाई हजूर खजूर के तने को हाथ लगा देते। अगर मरियम के हाथ लगने से तर हो सकता है तो रसूलुल्लाह के हाथ लगने से क्यों नहीं। मगर मेरे नबी ने कहा मैं मिसले मरियम नहीं, मैं मोहम्मद हूं। हजूर ने कहा मैं पत्थर से नहीं पानी निकालूंगा, मैं जमीन से नहीं निकालूंगा, मैं जड़ से नहीं निकालूंगा, मैं मोहम्मद हूं। मैं मुट्ठी बंद करके हाथ खोलूंगा तो पानी की 5 नहरें जारी कर दूंगा, पानी की 5 नहरें जारी कर दूंगा। बड़ा शान है आदम से ईसा तक, मगर उंगलियों से पानी नहीं किसी ने निकाला। जब हजूर ने मुट्ठी बंद करके खोला 5 नहरें निकली। यहां गोलड़े वाले सैयद की रूह तड़पी, उसने कहा कोई मिसल न डोलन दी। अजे तोड़ा अकीदा तो फिर कलेजे चो सुभान अल्लाह निकलनी चाहिए। सैयद ने कहा कोई मिसल न डोलन दी। चुप कर मेरे अली, चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं हूं। अब बोलना पड़ेगा, इत्थे जा नहीं हो, बोलन दी। उन पर सलाम जिन पर उतरे हुए कुरान में कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये सादा तर्जमा आपके समझाने के लिए किया, वरना तर्जमा ये नहीं बनता है, तर्जमा कुछ और है, लेकिन उसका मफहूम बयान किया। हमने आपको कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये आज थोड़ी सी ना हम तबलीग भी करेंगे आपको, इनको नहीं, इसलिए कि आशिक को तबलीग नहीं की जाती। हाँ, और आशिक को तबलीग की जरूरत भी नहीं होती है। हाँ ना बोले, आप नहीं बोलते तो असल में बात आपके समझ से उपजी है ना। आशिक को तबलीग की जरूरत, हाँ यहाँ अगर कोई बंदे पै गए ना रौले तो मैं गल कट देना। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब शुरूत बाब है। हजूर सैयद दो आलम से वो मुज़ाकरात करने आया था उर्वा बिन मसूद। जब हुदैबिया, यही हुदैबिया का मकाम था, जब हजरत उस्मान गनी नज़र बंद हो गया, फिर वो उर्वा बिन मसूद को भेजा। उन्होंने कहा जा उनसे बात करके आ। वो आया, उसने बात की हुजूर से, फिर वो वापस पलटा। 25 सरदार थे काफरों के उस वक़्त कुरैश के, जो दारुन नदवा में इकट्ठे थे। उन्होंने कहा सुना उनकी फौज कितनी है। उसने कहा तुम उनसे नहीं लड़ सकते। तुम उनसे, किसने कहा? उस वक़्त ये काफिर थे, उस वक़्त ये काफिर थे। काफिरों से कहा तुम उनसे नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा हमने तुझसे मशवरा तो नहीं मांगा, हमने तुझे जसूसी के लिए भेजा था। बतला सवारियां कितनी हैं, जानवर कितने हैं, कितने दिन रुक सकते हैं। उसने कहा कौम कुरैश तुम उनसे नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा लगता है तुझ पर भी मोहम्मद करीम का जादू चल गया है। उनका लगता है तुझ पर भी जादू चल गया। उसने कहा नहीं, बात जादू की नहीं, मैंने कैसरे रूम का दरबार भी देखा, मैंने किसरा ईरान का दरबार भी देखा, मैंने शाही यमन का दरबार भी देखा, मैंने शाही नजाशा का दरबार भी देखा, लेकिन जो अदब मैंने मोहम्मद के यारों को उनका करते हुए देखा, मैंने किसी को नहीं करते हुए देखा। आप तवज्जो कीजिएगा, जो मैंने बात की ना कि आशिक को तबलीग की जरूरत नहीं होती, सुनिए। उन्होंने क्या देखा? उस 4 गल्लां कीतियां सन हुजूर, किरदियां गल्लां, बोले बोले जरा। अब बयान नहीं करते, हमारे मौलवी भी नहीं सारी पढ़ते, हमारे भी एक आदि पर टिक जाते। उसने 4 गल्लां कीतियां। मैं एक गल विचों करन लगा,
फिर दोबारा कभी आए तो 4 सुनाएंगे, क्योंकि जो बयान करना वो रह जाएगा। उसने कहा, वो कर रहे थे मुझसे बात, वो कर रहे थे मुझसे बात, करते हुए उन्हें खांसी आ गई, बात करते हुए उन्हें खांसी आ गई। जब वो खांसी की ना तो बीच में बलगम था, जब खांसी की तो थूक मुबारक में बलगम था। उसने कहा, मैंने देखा उस नबी ने थूकने का इरादा किया, जब उन्होंने थूकने का इरादा किया तो 1400 ने अपने हाथ आगे कर दिए, 1400 ने अपने हाथ आगे कर दिए। मैं पूछता हूं, कुरान में कहां लिखा है कि नबी का थूक जमीन पर गिरने ना दो? हजूर ने कौन से वक्त में साहबा को ये पट्टी पढ़ाई थी कि मेरा थूक जमीन में गिरने न देना? हजूर ने तो थूकने का इरादा किया, मगर वो जो 1400 आशिक थे ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाथ आगे किए ताकि रसूल का खून जमीन पर ना जाए। हजूर ने जब थूका वो कितनों के हाथ पे गया होगा? कितनों के हाथ में गया? वो एक के हाथ में गया। उसने कहा, जब उन्होंने थूक उछाली ना, वो एक के हाथ पर है। अब तवज्जो कीजिएगा, वो कहता है जब उस एक के हाथ में आई ना, उसने दोनों हाथों को ये मला, मलने के बाद अपने चेहरे पर फेर लिया, अपनी दाढ़ी पर फेर लिया, अपने बाजुओं पर फेर लिया। उसने कहा, सुनो, वो एक तो अपने जिस्म पर फेर रहा था ना, वो 1399 उसके जिस्म पर हाथ लगा लगा कर अपने बदन पर फेर रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, किसने इन आशिकों को यह मसला समझाया था? इश्क खुद राह निकाल लेता है। मैं इस पासे शुरू हो गया ना तो गाल सारी इश्क ही रह जानी है। इश्क खुद रास्ता निकालता है। देखिए आला हजरत ने क्या कहा था, तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर पे ना डाल। तुआम क्यों नहीं कहा आला हजरत ने? तुआम का लफ्ज क्यों नहीं बोला? दस्तरखान का लफ्ज क्यों नहीं बोला? नहीं समझे आप मेरी बात? आला हजरत ने तुआम नहीं कहा, आला हजरत ने दस्तरखान नहीं कहा, आला हजरत ने लंगर का भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। क्या कहा? तेरे टुकड़ों पे पड़े। भाई तुआम पेश किया जाता है मेहमान को, दस्तरखान बिछाया जाता है घर वालों को, लंगर दिया जाता है गुलामों को। बरेली के ताजदार ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका मकाम इतना बुलंद है कि गुलामी का दावा भी नहीं। कहा, हुजूर, आपकी गुलामी का दावा भी नहीं, सिर्फ एक दावा है कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, सग को है मुझसे निस्बत। चंद दिन पहले हम एक कुलखानी पर गए, वहां एक मौलवी हमें कहने लगा कि फलानी जगह जी मैं गया हूं, वहां एक नाथ खान ने मुझे कहा, वहां एक वाबी तकरीर कर रहा था, वो कह रहा था अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, और तुम कहते हो मैं सगे मीरा हूं, तुम कहते हो मैं गौस पाक का कुत्ता हूं, तुम कहते हो मैं अली का कुत्ता हूं, तुम कहते हो मैं दाता साहब का कुत्ता हूं, तुम कहते हो मैं ख्वाजा मोहकमुद्दीन शेरानी का कुत्ता हूं, तुम कहते हो मैं फरीद का सग हूं, तुम कहते हो मैं पाक वतन वाले फरीद का सग हूं। अल्लाह ने तो तुम्हें बंदा बनाया, तुम कुत्ते बनने पर तैयार हो। उसने कहा हजरत, उसने बड़ा ये तूफान बर्पा किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा सुन, इसका जवाब यह है, हम अपने आप को जब ये कहते हैं ना कि हम सग हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कहने से हम सग बन जाते हैं। मतलब क्या है? कुत्ते की एक सिफ्त है वफा। हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, इतना कुत्ता भी मालिक का वफादार नहीं जितना या रसूल अल्लाह कहने वाला आपका वफादार है। इतना कुत्ता भी मालिक का वफादार नहीं। जिंदाबाद, जिंदा। नहीं 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 नहीं, ये नारा तो ऐसे आपको लगाना चाहिए कि पता चल जाए हजूर के आशिक बैठे हैं। मेरे साथ मिलकर लगाइएगा। जिस बंदे का अकीदा है मैं अपनी कमाई पे पलता हूं, वो मुंह भी बंद रखेगा, हाथ भी नीचे रखेगा। और जिसका अकीदा है मैं अपनी कमाई पर नहीं, मैं रसूल के टुकड़ों पे पलता हूं, दोनों हाथ उठाकर सीने का जोर लगाकर या सारत रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत
जिंदाबाद कहना। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मन सफ़ा नबियन फक़्तुलहु, मन सफ़ा नबियन, मन सफ़ा नबियन। सुनिएगा क्या कहा बरेली के ताजदार ने? तुआम नहीं कहा, लंगर नहीं कहा, दस्तरखान नहीं कहा, क्या कहा? तेरे टुकड़ों पे पले। जो हजूर के टुकड़ों पे पलते उन्हें ऊंचा सुभान अल्लाह बोलनी पड़े। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न जा। टुकड़ा किसे डाला जाता है? टुकड़ा किसे डाला जाता है? बोलिए ना, टुकड़ा किसे डाला जाता है? वो जो दरवाजे पर आकर बैठ जाता है। बरेली के ताजदार ने कहा ये भी नहीं कह सकता हूं कि गुलाम हूं, ये भी नहीं कह सकता कि मुहिब हूं, ये भी नहीं कह सकता आशिक हूं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं तेरे दर का साग हूं। और आप तो बोले नहीं है ना, और कई बंदे परेशान होंगे। लो बरेली के ताजदार की बात नहीं समझ आई ना, तो गोलड़े वाले सैयद से पूछ लेते हैं, शान पता है ना मेरे अली शाह जी? नहीं, वैसे सुनिए, और लंगर सारा ही रगड़ जाते हो। वहां तो बस नहीं चलता, वरना प्लेटें भी खा जाओ। लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो नहीं बोलते। मेरे अली शाह की वलायत में शक है? और खुदा तुम्हें गोलड़े ले जाए, जिसकी कब्र अनवर की तख्ती पर हजूर आज भी लिखा है मामूर मिनर रसूल। मामूर मिनर रसूल क्या मतलब है? जिसे रसूलुल्लाह ने मामूर किया था, जिसे रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया था। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, पहले तो आपने उसके जवाब में किताब लिखी, फिर उसने जवाब दिया तो आपने सैफ़े चिश्तियाई लिखी। सैफ़े चिश्तियाई, चिश्तियों की तलवार। लोग समझते हैं चिश्ती सिर्फ कवालियाँ ही सुनते हैं। नहीं नहीं, गोलड़े वाले सैयद ने किताब का नाम सैफ़े चिश्तियाई लिखा। जब वो किताबों से बात आगे बढ़ी ना, तो आपने उसे उसने आपको मनाजरे का चैलेंज दिया। आप लाहौर आ गए, वो भी लाहौर आ गया। जब चलने लगे ना लाहौर से, मैंने इनके लिए क्यों फकीर का लफ्ज बोला? ये गैरतमंद है। हाँ, फकीर गैरतमंद होता है। जब सैयद चलने लगे ना गोलड़े से मनाजरे के लिए, और बड़े बड़े जगीरदार आ गए, बड़े बड़े इलाके के वडेरे। हजूर आप तो मुर्शिद पीर हैं, ये आप तो फ़कीर हैं, ये तो मौलवियों का काम होता है मनाजरे करना, ये तो मौलवियों का काम होता है तकरीरें करना, ये तो मौलवियों का काम होता है वैसे करना। आप तो फ़कीर हैं। हज़रत सैयद मेरे लिशा ने एक नज़र डेली देखी, आपने कहा खामोश, माँ फ़कीर हाँ, बेगैरत नहीं। गैरतमंद बंदा इस बात पर सुभान अल्लाह बोल सकता है। पर मैं माँ फ़कीर हाँ, बेगैरत नहीं। मेरे नाने की खत्म नबूवत पर डाका पड़े और मेरे अली शाह गोलड़े में बैठकर तमीज़ लिखता रहे। आ गया लाहौर, उसने कहा मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। क्यों? तुम्हारे हैं पिशावर के पठान मुरीद, और मुझे डर है कि कोई पठान मुझे गोली ना मार दे। लिहाजा मैं भी सूरह फातिहा की तफसीर लिखता हूँ, तुम भी सूरह फातिहा की तफसीर लिखो। जिसकी तफसीर अच्छी वो सच्चा। आपने फरमाया मिर्जिया एक एक गल हुई, तू भी सूरह फातिहा का तर्जमा लिखे, माँ भी लिखा। फिर मौलवियों का बोर्ड बने, फिर वो बह के फैसला कर किस का तर्जमा अच्छा है। आ फरमाया तोए कीता नबूवत का दावा, असा कीता रसूल की गुलामी का दावा। मैदान में निकल, तू अपना कागज कलम रख, मैं अपना कागज कलम रखता हूं। तू अपने कलम को हुक्म दे, मैं अपने कलम को हुक्म देता हूं। जिसका कलम उठ के लिखने लग जाए वो सच्चा, जिसका कलम उठकर लिखने लग जाए सच्चा। वो दौड़ गया, आप फाते होकर वापस गोलड़े आए। ए खुदा बख्श टवाना, ये जो खुशाब के अवान है ना, टिवाने हैं ना, आज भी सरदारी उन्हीं की है। ए सुमेरा मलक वगैरह जो MN, ये खुदा बख्श टवाना हजरत का गुलाम था। जब मनाजरे से वापस है ना, एक राती वो आपके पाँव दबा रहा था, पाँव हजरत के। जब पाँव दबा रहा था ना आपके, तो आपको पाँव दबाते दबाते चूंकि दुनियादार था, कहने लगे हजूर तू इतना बड़ा दावा किया कि तू भी कागज कलम रख, मैं भी कागज कलम रखना, ते तू भी हुक्म दे, मां भी हुक्म देना। जेड़ा सच्चा उसी ओदा कलम उठी के लिखना शुरू कर दे सी। इतना बड़ा दावा जे मिर्जा आ जावे या दुनियादार था ना, क्या कहा उसने? जे मिर्जा बोले जरा ऊंचा बोले जरा, ये मिर्जा जब इतना कहा ना,
हजरत यकदम उठकर बैठ गए, लेटे हुए थे, जलाल में आए। फरमाया क्या क्या टिवाणिया? उस आख्या ए तुसा एडा वड्डा दावा किया कि मैं कलम नु हुक्म देना तू भी दे ते जे मिर्जा आ जावया। आप फरमाया टिवाणिया सुन, मैं खुद नहीं बोला था, मुझे हजूर ने फरमाया था मेरे अली शाह आज तू मुर्दे को भी हुक्म करेगा ना तो मुर्दा भी कब्र से उठकर कलमा पढ़ना शुरू कर देगा। अब समझ आई हो सैयद की शान? नहीं बोले नहीं आप हजरात। वो गोलड़े के स्टेशन पे बैठे थे, अंग्रेज गुजरा तो दूरबीन थी हजूर उसके पास, हजरत के पास तस्बीह थी, फकीरों के पास तस्बीह होती है। वो स्टेशन से गोलड़े के अंग्रेज गुजरा, आप तस्बीह कर रहे थे, उसके पास दूरबीन थी, उसने हजरत को देखा तो आ गया, उसने आया तो आपने उसे फरमाया ये क्या है? उसने कहा ये दूरबीन है। फरमाया क्या करती है? फरमाया उसने कहा दूर की चीज नजदीक करती है। आपने कहा ला, वो आपने पकड़ कर देखी, अब वो दूरबीन का काम यही है, दूर वाली चीज को नजदीक करती है। वैसे जेडे साढ़े सुनिया का हाल है ना, साडा नकीब होवे या खतीब होवे काम ओदा भी दूरबीन वाला ही, आ जेडे दूर वाले उन्होंने नेड़े करना पैंदा पहले। अब तवज्जो कीजिएगा, उसने कहा ये दूरबीन है। आपने कहा कहां तक दिखाती है? उसने कहा वो जो पहाड़ी है वो करीब नजर आएगी। आपने कहा ठीक है। अब उसने कहा ये आपके हाथ में क्या है? फरमाया ये भी दिखाती है। नहीं बोले नहीं हजरात आप। उसने कहा ये क्या है? वो तस्वीर थी। फरमाया ये भी दिखाती है। उसने कहा क्या दिखाती है? फरमाया जो तू देखना चाहे। आपने वो तस्वीर उसके आगे की ना तो उसे लंदन नजर आया, फिर लंदन में घर नजर आया, घर में उसकी माँ का जनाजा पड़ा हुआ था, घर में उसकी माँ का जनाजा पड़ा हुआ था। उसने जब देखा तो होश उड़े। सैयद ने मुस्कुरा के कहा ये तो तू काफिर था, हमने लंदन दिखाया, अगर कलमा पढ़ लेता तो हम तुझे मदीना दिखा देते। अब उस सैयद का मकाम समझ आ गया या और कुछ और बयान करूं उनके बारे में? अब समझ आ गया। तो आला हजरत ने कहा तेरे टुकड़ों पे पड़े। तो यहाँ किसी को खारिश हो जाए कि ये क्या कर रहे हैं। अब सुनिए, उस सैयद से किसी ने पूछा था आपका तारुफ क्या है? उन्हें क्या सी होमा में सग मदीने दी गली दा। जो है उन्हें सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए जरा। सैयद मेरे अली शाह से किसी ने पूछा था जनाब का तारुफ क्या है? उन्हें क्या होमा में सग मदीने दी गली दा। ए हो रुतबा है हर कामिल वली दा, ए हो रुतबा है हर कामिल वली दा, होमा में सग मदीने दी गली दा। मैंने कहा ये जो हम कहते हैं ना कि हम कुत्ते, इसका मतलब ये है हम कहते हैं या गौसुल आज़म इतना कुत्ता मालिक का वफादार रहे जितने हम तेरे वफादार हैं। रह गई बात, मैंने कहा ये कहना कि अल्लाह तुम्हें अल्लाह बंदा बनाया तुम जानवर बन रहे हो। मौला अली को क्या कहते हैं? असदुल्लाह। अल्लाह का ऊंचा बोले जरा। अल्लाह का जो शेर है उन्हें आवाज ऊंची शेरों वाली निकालनी चाहिए। अल्लाह का अभी आवाज थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। अल्लाह का अच्छा, शेर की तो 4 टांगे होती हैं, शेर की तो दुम होती है, शेर के तो सामने दाढ़े होती है। तो फिर माज़अल्लाह क्या कहोगे तुम? अल्लाह बिल्लाह ताला क्या कहोगे फिर तुम मौला अली के बारे? और उन्हें शेर किसने कहा? आपने या मैंने कहा? किसी या मुल्ला या मुफ्ती ने कहा? अल्लाह ने कहा और रसूल की जुबान से कहा। मतलब क्या था कि इतना शेर भी दलेर नहीं जितना अली दलेर है। यह निस्बत की जाती है। तवज्जो कीजिएगा, बात कहीं से कहीं निकल गई। उन पर सलाम जिनकी शान में फरमाया हमने आपको कुल जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज लोग पूछते हैं मिलाद किस किस को मनाना चाहिए? मैंने कहा हर उस शख्स को जिसके लिए हजूर रहमत बनकर आए, हर उस शख्स को जिसके लिए हजूर रहमत बनकर। सबसे पहले तो उस मां को मिलाद मनाना चाहिए ना, कि जब हजूर नहीं आए थे तो मक्के के अंदर बेटा इसके गले में रस्सी डालकर इसे मंडी में बेचता था। इस मां के गले में रस्सी डालकर इसे मंडी में बेचा जाता। आज भी यहूदी मजहब के अंदर जब बाप मर जाए तो मां का निकाह बड़े बेटे से किया जाता है। और ये जो ईसाई मजहब है, पूरी इंजील हजरत मरियम के हक में खामोश है। इंजील में एक आयत भी हजरत मरियम की पकीजगी के लिए नहीं। ये एहसान है इस्लाम का ईसाइयत पर कि जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए
और हजूर पर कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह ने पूरी सूरह मरियम नाजिल करके हजरत मरियम की इज्जत की गवाही दी। हजूर नहीं आए थे ना, ये मां मंडियों में बिकती थी, लेकिन जब हजूर तशरीफ लाए आपने फरमाया सुन, तेरी मां मंडी में बिकने के लिए नहीं है, बल्कि तेरी जन्नत तेरे मां के कदमों के नीचे है। तेरी जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है। आज किसी ख़त्म शरीफ पर जाओ ना और वहाँ कोई नात खान माँ की शान पढ़े तो कई बंदे रोने लग जाते हैं। उनसे पूछो क्यों रोते हो, वो कहते हैं मुझे मेरी माँ याद आई है। क्यों याद आई है? मेरी माँ फौत हो गई है। कौन इस माँ को याद करके रोता अगर हजूर ना आते? कौन रोता इस माँ को याद करके अगर हजूर ना आते? सबसे पहले तो उस माँ को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में कहा कि तेरी जन्नत तेरे मां के कदमों के नीचे। एक सहाबी ने हजूर से कहा था या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधों पर बिठाकर 7 मील ऐसे पहाड़ों पर सफर किया कि अगर वहां कच्चा गोश्त डाला जाए वो जलकर कबाब बन जाए। मैं 7 मील मां को कंधों पर उठाकर उन पहाड़ों पर चलाऊं, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? रसूलुल्लाह ने सुना तो फरमाया सुन, जब तेरी मां तुझे जल रही थी और जलते हुए उसे जो दर्द की वजह से झटके लग रहे थे, अभी तो तूने अपनी मां के एक झटके का भी हक अदा नहीं किया। कौन पूछता इस मां को अगर हजूर ना आते? एक साहबी ने कहा मेरी मां बूढ़ी है। आज हम सबसे बड़ी नेकी क्या कर सकते हैं मां बाप के साथ? उन्हें हज उमरा करवा सकते हैं। यही नेकी है ना, औलाद ये समझती। मैं मक्का शरीफ में था, मैंने गारे हिरा जाना था। मैंने एक ड्राइवर को रोका, वो पाकिस्तानी था। मैं बैठ गया, जब चली गाड़ी, टैक्सी थी, कार चली, तो उससे मेरी गपशप शुरू हो गई। उसने कहा किधर से है? मैंने कहा झांग से। आप कहां से? उसने कहा मैं सरगोदा से। कितना अरसा हो गया? 20 साल हो गया। बातें होने लगी, मुझे कहने लगा तुम पाकिस्तानी बड़े जालिम हो। तो मैंने उसे कहा पाकिस्तानी तो तुम भी हो, हमने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? उसने कहा तुम इतने जालिम लोग हो। डॉक्टर साहब तो ये आपकी तवज्जो से इनके दिल में ये बात उतरेगी। उसने कहा इतने बड़े जालिम हो कि जब तुम्हारे माँ बाप चलने से रह जाते हैं, जब देखने से रह जाते हैं, सुनने से रह जाते हैं, उठने बैठने से रह जाते हैं, तो तुम उन्हें वीजा लगवाकर उम्रे के लिए भेज देते हो। जिन्हें रास्ते का नहीं नजर आता, जो चलने फिरने से कासिर हैं, उन्हें उम्रे का वीजा लगवाकर भेज देते हो और कहते हो हमारी माँ और बाप उम्रे पर गया। यहां आके वो रुल जाते हैं और तुम कहते हो जी उम्रे पर गए हैं। फिर होता क्या है, वो चले जाते हैं कि बच गए तो एयरपोर्ट से जाकर ले लेंगे इन्हें, मर गए तो फिर देगे पकाकर बड़ा खत्म करेंगे कि मां हमारी मदीने में जाकर मरी है। और हालत क्या होती है वहां? सादा लोग होते हैं, देहाती अनपढ़ होते हैं, फोन भी नहीं चलाना आता, भूल जाते हैं वह रास्ते। याद रखना जो शख्स मक्के या मदीने जाता है उसकी 3 हालतें होती हैं। वो अंधा भी होता है, वो बहरा भी होता है, वो गूंगा भी होता है। अंधा क्यों होता है? उसे रास्तों का नहीं पता होता मैंने किधर जाना है। गूंगा क्यों होता है? कि उसकी जुबान कोई नहीं समझता। बहरा क्यों होता है? कि वो लोगों की जुबान नहीं समझ सकता। लोग गुम हो जाते हैं, 8-8 दिन नहीं मिलते साथी। उसने कहा तुम जालिम हो। अगर तुम उम्र ही माँ बाप के साथ करवाना चाहते हो तो फिर मजा तो ये है कि कोई जवान बेटा साथ भेजो जो बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप का हाथ पकड़कर उसे काबे का तवाफ कराए, जो हाथ पकड़कर उसे रसूलुल्लाह के दरबार में ले जाए। ये सबसे बड़ी नेकी यही होती है ना। उस साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ बूढ़ी है, मैंने कंधों पर बिठाकर 70 तवाफ काबे के कराए हैं, क्या मैंने हक अदा कर दिया? इतना कहा तो चश्माने मुकद्दस से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया सुन, तेरे घर में गुर्बत थी, सर्दियों के दिन थे, एक ही बिस्तर था और तू छोटा था। तेरी माँ ने तुझे दाएं पहलू पर लिटाया, तूने थोड़ी देर बाद पेशाब किया, बिस्तर गीला हो गया, तेरी माँ दाएं पहलू पर आ गई, उसने तुझे बाएं पहलू पर लिटा लिया, थोड़ी देर बाद वहां भी पेशाब किया, सारा बिस्तर गीला हो गया, तेरी मां गीले बिस्तर पर लेट गई, उसने तुझे अपने सीने पर लिटा लिया। खुद तो सारी रात सर्दी से कांपती रही मगर उसने तुझे सर्दी नहीं लगने दी। आपने फरमाया सुन, अभी तो तूने अपनी मां की उस एक रात का भी हक अदा नहीं किया है। कौन इस मां की इज्जत करता अगर हजूर ना आते? सबसे पहले तो इस मां को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए, फिर उस बाप को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए। जब हजूर नहीं आए थे ना तो बेटा डंडों से पीटा करता था। नबी पाक तशरीफ लाए, आपने फरमाया सुन,
तेरा बाप पिटने के लिए नहीं, ये तो जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, ये तो जन्नत के दरवाजों में से। ये जरा मस्जिद की तरफ आप देखिए, कितने दरवाजे इस मस्जिद के, बरामदे में देखकर बताएं ना जरा। 3 दरवाजे हैं, चौथी तो खिड़की है शायद। इनमें जो दरमियान वाला दरवाजा है वो बाकी दोनों दरवाजों जितना है। बोलो, बड़ा है, सबसे बड़ा है, बाकी 2 दरवाजों से बड़ा है ना। क्यों बड़ा है? हजूर ने फरमाया तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। चाहे तू इसे निगाह में रख, चाहे खो दे। मकसूद क्या था? आपने शादी का पिंडाल देखा होगा, शादी के पिंडाल के 2 दरवाजे होते हैं, एक सदर दरवाजा होता है, एक चोर दरवाजा होता है। चोर दरवाजा दूल्हा के लिए नहीं होता, चोर दरवाजा खाने के लिए होता है कि खामोशी से खाना लाकर आगे मेजों पर लगा दिया जाए ताकि लोग बातों में मसरूफ रहें। दूल्हे को चोर दरवाजे से नहीं लाते, उसे सदर दरवाजे से लाते हैं। किस लिए सदर दरवाजे से लाते हैं? वो उस दिन का मेहमान खसूसी होता है, सारी महफिल की निगाह उसकी तरफ होती है। जितना बड़े से बड़ा मेहमान आ जाए उसे दूल्हा के आने से पहले खाना नहीं दिया जाता, उसे कहा जाता है इंतजार करें, दूल्हा आएगा, निकाह होगा, दुआ होगी तो खाना मिलेगा। सारी महफिल की निगाहें उसकी तरफ होती है। मेरे रसूल ने फरमाया सुन, तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है, इसकी खिदमत कर ताकि कल क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे हैं तो तुझे सबसे बड़े दरवाजे से दाखिल किया जाए ताकि अहले जन्नत को पता चले सिर्फ नमाजें और तस्बीहां फेर कर जन्नती नहीं हुआ, ये तो बाप को राजी करके जन्नती हुआ है, बाप को राजी करके जन्नती हुआ है। आज हमारा अलमिया क्या है? बूढ़ा बाप बात करने लगे तो जवान बंदा कहता है अब्बा चुप कर जा, पहले बंदे नू बोलन दे। तूने बाप को बंदा ही ना समझा, तूने बाप को बंदा ही ना समझा। हजरत भी मुर्शद है और मेरे जैसा नकम्मा बंदा भी चंद एक मुरीदों का मुर्शद है। आज हालत क्या है? पीर घर आ जाए ना तो बेटा बूढ़े बाप को धक्का देकर कहता है परे हो जा, मुर्शद आ गए। लानत है तेरी जिंदगी पर, लानत है तेरी जिंदगी पर। जितनी मर्जी इबादत कर लो, जितने मर्जी मिलाद कर लो, जितने मर्जी झंडे लगा लो, जितनी मर्जी रोशनियां लगा लो, जितने मर्जी नारे लगा लो, रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं अल्लाह तुमसे राजी नहीं होगा। अल्लाह कब राजी होता है? सहाबी ने रसूल से कहा था मैं हर नेक काम करता हूं या रसूल अल्लाह, हर नेकी करता हूं, मगर मुझे बतलाइए मुझे पता कैसे चले कि अल्लाह मुझसे राजी भी है कि नहीं। मेरे रसूल ने कहा सुन, तू अपने वालिद की तरफ देख, अगर तेरा बाप तुझ पर राजी है तो तेरा रब भी तुझ पर राजी है। अगर तेरा वालिद तुझ पर राजी है तो तेरा रब भी तुझ पर राजी। तू जन्नत ढूंढ रहा है चिल्लों के अंदर, तू जन्नत ढूंढ रहा है बाहर के कामों के अंदर, जन्नत तो तेरे घर के अंदर है। हजूर ने फरमाया तेरा बाप अगर तुझ पर राजी है तो अल्लाह भी तुझ पर राजी। मेरे वालिद साहब बीमार हो गए जब उनका आखिरी वक्त था, लाहौर में उन्हें हॉस्पिटल ले गया, वहां जंग में समझ किसी को ना आई। जुमे का दिन था तो मैं पगड़ी बांध रहा था जुमे की नमाज के लिए, तो वो कमरे से हाय की आवाज मेरे कान में पड़ी। मैंने कहा ये हाय कर रहे हैं, मैं वहां जाके तकरीर करूं? अल्लाह तो कहेगा लानत है तुझ पर, बाप तेरा हाय हाय कर रहा है, तू यहां आवाज नसीहत। मैंने पगड़ी वहीं छोड़ी, मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, उन्हें डाला, मैं लाहौर ले गया। 14-15 दिन रहे, उनके मोरे गिर गए थे। पहले तो मैं उन्हें उठा के वाशरूम ले जाता, फिर वो चलने सहारे से ले जाता, फिर वो चलने से रह गए, मैं उन्हें उठा के वाशरूम ले जाता, फिर तबीयत खराब हुई, वो वाशरूम जाने से भी रह गया। सुबह का वक्त था, एक दिन उनका पखाना कपड़ों में निकल गया। मैंने जब देखा कि पखाना, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं नीचे उतरा, 4थी मंजिल पे कमरा था हमारा, वो कोई VIP कमरा उन्होंने रखा हुआ था। मैं नीचे उतरा, मैंने वो स्वीपर को बुलाया, वो चूड़े को, सफाई वाले को, मैंने उसे कहा फलां नंबर कमरे में मरीज है, उसका पखाना निकल गया है, उसकी सफाई करनी है। उसने कहा जी चलो मैं आ जाता हूँ। मैं वापस आ गया तो चंद मिनट के बाद वो आया, तो मुझे कहने लगा किधर है मरीज? मैंने कहा ये लेटा है। मुझे कहने लगा अच्छा दस्ताने लाए, दस्ताने लाए? मैंने कहा दस्ताने किस लिए चाहिए, ग्लव्स किस लिए चाहिए? उसने कहा इनको सफाई नहीं करनी।
मैंने कहा सफाई मैं खुद कर लूंगा, तुम सिर्फ मेरे साथ करवट दिलवा दो। तो वो मुझे आगे से कहता है तुम इंसान नहीं हो, वो सफाई वाला। जब मैंने कहा सफाई मैं खुद कर लूंगा, तुम सिर्फ करवट दिलवा दो, तो वो मुझे कहता तुम इंसान नहीं हो। मैंने कहा मैं इंसान हूं, मगर मुझे इंसान इसने बनाया। ये हमारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, ये बन रहा है मगर बना वो रहे हैं। बाप सर पर ना हो ना तो बेटा जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो अधूरी रहती है। मैंने कहा मैं इंसान हूं, मुझे इंसान इसने बना। 9 दिन मैं अपने वाले साहब का पखाना साफ करता, उनके जिस्म पर कपड़ा फेरता, उनको कपड़े पहनाता, कंघी लगाता, दाढ़ी में कंघी करता। 9 दिन मेरे वालिद रोते थे। मुझे एक दिन कहने लगे ना किया कर, तेरे मुरीद देखकर क्या कहेंगे। मैंने कहा मेरी इज्जत मुरीदों का पीर बनने में नहीं है, मेरी इज्जत तुम्हारी खिदमत के अंदर है, मेरी इज्जत तुम्हारी खिदमत के अंदर है। मैं यहां कोई अपनी तारीफ नहीं आपको करके बतला रहा, समझाना चाहता हूं। ये सारी हमारे जुब्बे कुब्बे, हमारी इज्जतें उस वक्त उसके हजूर में मकबूल होंगी कि जब माँ बाप वाले रिश्ते हमसे राजी होंगे। तो उस बाप को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए ना। क्या कहा था मौला कायनात अली शेर खुदा ने? आपने फरमाया था 2 बंदों के लिए उठकर खड़े हो जाना, चाहे तुम कौम के सरदार ही क्यों ना हो। पूछा गया था मौला किसके लिए? फरमाया एक तुम्हारा बाप जब आए उसके लिए उठकर खड़े हो जाना, और दूसरा जब तुम्हारा मुर्शद और रहबर आ जाए उसके लिए उठकर खड़े हो जाना। उस बाप को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए। फिर उस बेटी को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए कि जब हजूर नहीं आए थे तो इसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज तो ये टीवी पर बैठकर कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर हजूर ना तशरीफ लाते, इसे लग पता जाता कि मर्जी इसकी चलती है या दफन करने वाले की चलती है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को 4 बेटियां दी। कितनी बेटियां दी? ऊंचा बोलना पड़ेगा आपको। 4 बेटियां दी। पहली बेटी थी हजरत ज़ैनब। जब पैदा हुई तो हुजूर घर में नहीं थे। हजरत खदीजतुल कुबरा को पता चला कि बेटी है तो रोने लगी थी उम्मुल मोमिनीन। खादमा ने कहा रोती क्यों हो? उन्होंने फरमाया हुजूर भी तो अरब के मर्द हैं। उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा हुजूर भी तो अरब के मर्द हैं, अभी आएंगे, मेरी बेटी को ले जाकर जिंदा कर दफन कर देंगे। अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए। बाबे फहद से निकलो, सामने 2 पुले हैं, उन पुलों के दरमियान में एक प्लाट है काफी बड़ा, उस पर चंद पत्थरों की ढेरी है। पूछो लोगों से ये क्या है? वो कहेंगे ये वो जगह है कि जहां लोग कुरैश के अपनी बेटियां जिंदा दफन करते थे। हजूर जब तशरीफ लाए, नबी पाक इस मकाम पर आए, आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह रोते क्यों हो? हजूर ने कहा उमर मैं उन बच्चियों की चीखों की आवाज आज भी सुनता हूं, मैं उनकी चीखों की आवाज आज भी सुनता हूं। हजूर तशरीफ लाए तो उम्मुल मोमिनीन जोर जोर से रोने लगी। हजूर ने कहा खतीजा क्यों रोती हो? उन्होंने कहा इसलिए कि अभी आप मेरी बेटी को जिंदा दफन करेंगे। हजूर ने कहा नहीं, मैं दफन करने के लिए नहीं आया, मुझे दो। आपने शहजादी को उठाया, आप हरम में आए। हजूर ने काबे का तवाफ किया। अब पूरे कुरैश मक्का इकट्ठे हो गया काबे के बरामदों में कि देखते हैं ये इतनी आला सिफात वाले क्या करते हैं। हजूर ने जब तवाफ मुकम्मल किया, पूरे कुरैश के लोग बरामदों में खड़े थे। नबी पाक ने अपनी बेटी को यूं हाथों पर बुलंद किया और बुलंद करके कहा ऐ मक्के वालों सुनो, मेरे घर में अल्लाह की रहमत आ गई है, मेरे घर में अल्लाह की रहमत आ गई है। हजूर ने फरमाया जिसे अल्लाह 3 बेटियां दे या 3 बहनें दे या 2 बेटियां दे या 2 बहनें दे या 1 बेटी दे या 1 बहन दे, वो उन्हें पाले पोसे जवान करे, अच्छी जगह उनकी शादी कर दे। हजूर ने फरमाया क़यामत के दिन वो मेरे इतने करीब होगा जितनी उंगली सुंगली के करीब है। 6 लाख हदीसें हैं रसूलुल्लाह की। कितनी हदीसें? लेकिन वाहिद एक हदीस यही है जिसमें हजूर ने कहा इतने करीब होगा, और कोई हदीस हमें नहीं मिली जिसमें हजूर ने ऐसे उंगली का इशारा किया हो। एक ही हदीस है
हजूर ने कहा इतने करीब होगा। भाई तवज्जो कीजिएगा, हजूर ने कहा इतने करीब होगा, तवज्जो कीजिएगा। किस लिए हजूर ने फरमाया? हजूर जानते थे ये ऐलान नमाजी के लिए नहीं किया, ये ऐलान हाजी के लिए नहीं किया, गाजी के लिए नहीं किया, ये ऐलान सखी के लिए नहीं किया, हत्ता के शहीद के लिए भी ये ऐलान नहीं किया। क्यों? हजूर जानते थे कि शहीद तो एक मरतबा जान देता है, एक मरतबा मरता है, मगर जिस बाप की बेटियां जवान हो उनका रिश्ता ही कोई ना लेता हो, वो तो रोजाना कितनी मरतबा मरता है। जिस भाई की बहनें जवान हो उनका रिश्ता ही कोई ना लेता हो, वो तो कितनी मरतबा मरता है। जिस बाप की बेटी को तलाक हो जाए, वो उसके दरवाजे पर आ जाए, उसे तो कब्र में भी सुकून की नींद नहीं आती। जिस भाई की बहन बेवा होकर उसके दरवाजे पर आ जाए, उसकी तो रातों की नींद उड़ जाती है। हजूर जानते थे कि इनकी वजह से तकलीफें आएंगी, इसलिए फरमाया सुन, बेटियों और बहनों की वजह से तुझ पर अगर तकलीफ आ जाए तो इनसे रवैये न बदलना, अपनी मेहरबानियां इन पे खत्म ना करना, बल्कि अपने बाजू फैला देना, इसलिए कि अगर तू इनसे शफकत के सलूक करेगा, क़यामत को मैं मोहम्मद तुझे इतना करीब करूंगा जितनी ये उंगली सुंगली के करीब है। मैंने हजूर बहुत सोचा इस हदीस पर, ये हुजूर क्या फरमाते हैं कि इतना करीब करूंगा। हजूर ने नमाजी का अजर बयान किया कि नमाज जन्नत की खुश्क है। थोड़ी सी तकरीर आखिर में आपके मिजाज के मुताबिक हो जाएगी, लेकिन सुन लो ये जरूरी बातें। नमाज जन्नत की, हजूर ने फरमाया जो मस्जिद बनाता है अल्लाह जन्नत में उसका घर बना देता। ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, जिन्होंने बनाई है अल्लाह उन्हें जन्नत में घर अता फरमाए। जो मस्जिद बनाता है जन्नत में घर। हजूर ने कुर्बानी का अजर बयान किया, सदके का अजर बयान किया, हजूर ने नेकी का अजर बयान किया, हजूर सैयद दो आलम ने जिहाद का अजर बयान किया, गाजी का बयान किया, मगर बेटियों और बहनों से शफकत करने वालों का अजर ना बयान किया। फरमा देते जो 3 बेटियां ब्याहेगा उसे जन्नत फिरदौस मिलेगी, जो 2 ब्याहेगा जन्नत इस्लाम मिलेगी, जो 1 ब्याहेगा जन्नत रेहान मिलेगी। फरमा देते, मगर हजूर ने जन्नत का ऐलान नहीं किया। क्यों? मस्जिद बनाने वाला जन्नत में जाएगा, मगर पहले उसे हिसाब देना पड़ेगा। गाजी जन्नत में जाएगा, मगर पहले हिसाब देना पड़ेगा। हाजी जन्नत में जाएगा, मगर हिसाब देना पड़ेगा। शहीद जन्नत में जाएगा, मगर गुनाह तो माफ है, कर्जे का हिसाब देना पड़ेगा। रसूल जानते थे कि बाकी जितने अमाल वाले हैं ये जन्नत में तो जाएंगे मगर हिसाब देंगे, इसलिए फरमाया बेटियों और बहनों से शफकत करने वाला क़यामत के दिन इतने करीब होगा। मतलब क्या है? मुस्तफा उम्मत को बतला रहे थे कि जो इनसे मेहरबानी करता है उसे हम इतना करीब करेंगे, और जो हमारे इतने करीब होगा मेरा रब उसका हिसाब ही नहीं लेगा। उस बेटी और बहन को हजूर का मिलाद करना चाहिए, फिर उस बीवी को हजूर का मिलाद करना चाहिए जिसका हक उसके खामिद पर बयान करते हुए कहा ये तेरा लिबास है और तू इसका लिबास है। जो खुद खा वो इसे खिला, जो खुद पहन वो इसे पहना, और सुन ये पसली से पैदा की गई है, इसके साथ सख्ती न करना, इसे सीधा करने की कोशिश न करना, ये टूट जाएगी मगर सीधी नहीं होगी, इसके साथ मेहरबानी करना। हजूर फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, और मैं मोहम्मद पूरी कायनात में अपने घर वालों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन हूं। बाहर तो लोग हमारे हाथ चूमते हैं और हम भी लोगों को जफियां डालते हैं, लेकिन जब घर में दाखिल हो पहला पैर रखें तो अंदर वाले देख के कहें जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। लानत है फिर हमारी जिंदगी पर। हजूर ने कहा तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए। हमने समझा कि बकरा मदरसे भेज दो तो सदका होता है, ये सिरी भेज दो तो सदका होता है, ये कोई पैसे दे दो तो सदका होता है। पूछा गया था या रसूल अल्लाह बेहतरीन सदका क्या है? फरमाया अपने बीवी और बच्चों पर खर्च करना ये सबसे बेहतरीन सदका। अपने बीवी और बच्चों पर खर्च करना ये सबसे बेहतरीन सदका है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। नबी करीम जब दुनिया से तशरीफ ले गया ना तो 9 बीवियां जिंदा थी उस वक्त रसूलुल्लाह की। कितनी बीवियां जिंदा थी? 9 बीवियों ने हजूर के पर्दा करने के बाद किसी की जुबान पर यह शिकवा नहीं था कि हजूर ने हमारा हक नहीं दिया। नबी पाक अदल करते थे, हमसे तो एक राजी नहीं होती। नबी पाक अदल करते थे, मोहब्बत करते थे।
आज हमारा माशरे का हाल यह है, थोड़ी सी बीवी की तरफदारी करो तो बहनें नाराज हो जाती, माँ बोलती है ये थल्ले लग गया, थोड़ी सी माँ और बहनों की करो तो बीवी कहती है फिर इनके साथ ही रहना था, मुझे क्यों लेकर आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मोहब्बत रखते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका फरमाती हैं, हजूर के घर के बाहर एक मैदान था खुला, आज भी मौजूद है बाब जिब्रील के बाहर। फरमाती हैं वहाँ हबशी तलवारबाजी किया करते थे। जब मेरा दिल करता था देखने के लिए, मैं हजूर से अर्ज करती, नबी पाक दरवाजे में खड़े हो जाते, मैं हजूर के कंधे पर अपनी ठोड़ी रख लेती और जितनी देर मेरा दिल करता मैं देखती रहती। हजूर ने कभी नहीं कहा था कि आयशा मैं थक गया हूँ अंदर चलते हैं। फरमाती जब तक मेरा दिल करता मैं देखती रहती, रसूलुल्लाह खड़े रहते। रसूलुल्लाह आप फरमाती हैं एक सफर में काफिला आगे निकल गया, मैं और हुजूर पीछे रह गया। नई नई शादी थी, नबी पाक ने मुझे फरमाया आयशा दौड़ ना लगाएं, आयशा दौड़ ना लगाएं। मैंने कहा जी लगा लें। फरमाती हैं दौड़ लगाई, मैं पतली दुबली थी, बच्ची थी, जवान थी बिल्कुल, हजूर जरा सेहतमंद थे। फरमाती हैं मैं अपने पांव से आगे निकल गई। देखिए हमारी माँ कितना अदब कर रही है हजूर का। ये नहीं कहा कि मैं हजूर से आगे निकल गई, क्या फरमाती हैं मैं अपने पांव से आगे निकल गई। फरमाती हैं वक़्त गुजर गया, कुछ सालों के बाद फिर एक ऐसा मौका बना, एक काफिले में हम थे, काफिला आगे निकल गया, मैं और हुजूर पीछे रह गए। अब मैं थोड़ी सी फरबा हो गई थी, हजूर ने मुझे कहा आयशा दौड़ ना लगाएं, मैंने कहा लगा लें। फरमाती हैं अब दौड़ लगाई तो हजूर आगे निकल गए। जब दौड़ ख़त्म हुई तो मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के कहा आयशा ये उस दिन वाला बदला आज हमने लिया। इतनी मोहब्बत करते थे हजूर अपनी बीवियों के साथ। लेकिन अब देखें यहाँ पर हजूर ने कब दौड़ लगवाई, साथ जब बंदा कोई नहीं था। और हमारा हाल क्या है, हम तो मोटरसाइकिल पर चढ़ाकर उसे लकीरानी दिखाने ले जाते हैं। ये शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। और जिस तरह ये हमारी माइयां दरबारों पर जाती हैं ना, ये भी हराम है। ये मस्जिद है, बोल नहीं रहा, अब आपके खिलाफ तकरीर हो रही है इसलिए चुप कर गए। ये मस्जिद है, बोलो ऊंचा बोलो। गूंगा बंदा चुप रहा है, जिसके मुंह में जुबान है, जुबान भी हजूर के लिए उसे बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह ना बोले, जो पूछ रहा वो बोले। ये मस्जिद है, किसका घर है? अल्लाह का नाम ऊंचा लेना किसका घर है? अभी भी आवाज कम है, और ऊंचा लो, किसका घर है? अल्लाह का। यहां नमाज पंजगाना होती है, मर्द पढ़ते हैं कि औरतें भी पढ़ती हैं? औरतें क्यों नहीं पढ़ती? उन पर नमाज फर्ज नहीं है? बोलो कितने वक्त की? जोर से बोलो। क्यों नहीं आके पढ़ती? कुरान में कहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं आ सकती? हजूर के किसी हदीस में है कि औरत मस्जिद में नहीं आ सकती? ये तो हजरत उमर ने पाबंदी लगाई थी कि औरतें घरों में नमाजें पढ़ेंगी। क्यों नहीं मस्जिद में आ सकती? नमाज अल्लाह के लिए, मस्जिद घर अल्लाह का है, अल्लाह की इबादत है। जतोई वाला तुम्हें समझ नहीं आई, ये मस्जिद में खुदा की इबादत करने के लिए नहीं आ सकती, तो फिर दरबार पर धमाल डालने के लिए किस तरह जा सकती है? ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकती, ये दरबारों पर धमाल डालने के लिए किस तरह जा सकती है? ये मस्जिद में नमाज, ये जिस तरह 10 मुहर्रम को पहुंची होती है कब्रिस्तान, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये नेक काम है? गलत काम है ये। और लोग जाते हैं जी हज उम्रों पर, बाद में कमरे में रहे जी हमारी बहन है। कोई बहन नहीं है किसी की। बहन वही है जो मां के पेट से निकली है, या फिर वो बहन है कि अगर तूने और उसने एक मां का दूध पिया है, कोई उसके अलावा बहन नहीं है। जब शरीयत ने हुक्म मुकर्रर कर दिया, वो तेरे लिए गैर है, वो तेरे लिए गैर है, वो तेरे लिए गैर है। ये नए नए मसले निकले हुए हैं, दरबारों पर रश लगे हुए हैं। इतने तो मर्द नहीं जाते जितनी औरतें जाती हैं वहां। और ये अंदर मजार पर फातिहा थोड़ी पढ़ती हैं, ये तो दुकानों पर फिरती हैं। फिरती हैं कि नहीं फिरती? और जिस तरह ये औरतें यहां दरबारों पर है ना, ये इसी तरह मदीने चली जाएं तो इन्हें मदीने से कुछ नहीं मिलेगा। ये मतलब नहीं है कि औरत दरबार पर जा नहीं सकती, जा सकती है, मगर तरीके से जा सकती है, पर्दे में जाए,
अपने महरम के साथ जाए, ऐसे वक्त में जाए कि जब रश ना हो। मेरी बीवी गिलानी सैयद है, गौस पाक की औलाद से। माँ मेरी हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद से। ये सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह उच्च वाले सैयद की औलाद से। मैं भी अपनी बीवी को लेकर जाता हूं। कभी कभी 6 महीने साल बाद पाक पतन तकरीर आ गई तो उन्हें बच्चियों को भी तैयार किया, बेटियों को, बीवी को बुरकों में ले गए। वहां मुरीद है, किसी मुरीद के घर, उन्हें कहा ठहर जाओ, बस हम महफिल कर ले। महफिल के बाद रात 1-2 बजे के करीब लिया, आए पाक पतन, ब्रेक लगाई, अंदर दरबार शरीफ पर उन्हें जाकर का बस एक तरफ खड़े होकर सलाम पढ़ लो और दुआ मांग लो। ये तो तुम घर में भी सलाम कर लेती तब भी हो जाना था। चलो आ जाओ, हजूर भी ले जाते थे, आ जाओ हाजिरी दे लो, मगर पर्दे में खामोशी से सलाम करो, खामोशी से घरों को जाओ। ये नहीं है जिस तरह ये सड़कों पर फिर रही होती हैं, बाजारों में फिर रही होती हैं। लेकिन वो कर्मा वाली जड़ी साढ़े वाली है ना, वो भी दरबार से बाहर निकल के कहती है वो सामने दुकान पे जाना है। इसलिए कि इन्हें सलाम से इतनी गरज नहीं होती बुजुर्गों से जितनी बाजार से गरज होती है। वो 2-4 हज़ार फिर वो भी। मैंने उसे कई मरतबा कहा कि अल्लाह की बंदी, यही चीज़ें बाज़ार में सस्ती मिलती हैं, ये दरबार के करीब दुकानों का किराया ज़्यादा होता है, ये रेट ज़्यादा, तो ये कोई ज़रूरी है दरबार से लेना है। मगर यकीन करें, जितना मर्जी हम मसला बयान कर ले, हमारा मसला वहाँ नहीं चलता। पूरे पाकिस्तान में चल जाता है, वहाँ नहीं चलता। वहाँ मसला किसका चलता है? जो QTV पर बैठा होगा, जो किसी और तो टीवी वाले का मसला मान लेगी, हमारा मसला नहीं मानती। तो ये नहीं इस तरह जाना चाहिए। मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही? हाँ, इस तरह नहीं जाना चाहिए। समझ आ रही है ना? हजूर ने फरमाया ये तेरा लिबास है, तू इसका लिबास है, इसकी साथ मोहब्बत कर। आप अब ये ना समझिएगा कि पीर साहब बड़े ताबेदार खामिद हैं। आपकी चुप से अंदाजा हमें भी हो गया कि आप कितने ताबेदार। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हजूर ने कहा इससे मोहब्बत कर, मोहब्बत करनी चाहिए। देखें, अगर हम अपने घरों में मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो ना। सबसे पहली मोहब्बत के हकदार कौन है? हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे आज़ा अकरबा। हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। हर उस औरत को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसका हक उसके खामिद पर बयान किया। और याद रखना, एक बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने एक वाक़या लिखा। उन्होंने लिखा एक बंदा था, उसकी बीवी जो थी ना, वो बड़ी बदजुबान थी, तुरशरो थी, बदतमीजी करती थी। एक दिन उसे गुस्सा चढ़ा, उसने सोचा कि इसे तलाक दे देनी चाहिए। जब उसने तलाक का इरादा किया ना, तो उस औरत ने उसे कहा कि मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी बदजुबानी। जब उसने अल्लाह का नाम लिया ना, तो उस बुजुर्ग ने कहा जा, तूने मेरे रब का वास्ता दिया, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, मैंने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। वो अल्लाह के वली लिखते हैं, वो बंदा फौत हो गया। जब फौत हुआ ना, तो उस वक़्त के गौस को ख्वाब में मिला। उन्होंने फरमाया सुना तेरा क्या बना? उसने कहा बनना क्या था, गुनाहों की तो हद ही कोई नहीं थी। लेकिन जब कब्र में गया तो किसी पुकारने वाले ने कहा इसे छोड़ दो, इसने मेरे नाम पर बीवी को माफ़ किया था, आज हम इसे अपने नाम पर खुद माफ़ कर देते हैं। अपने घरों में ये जज्बात पैदा करो। बहन भाइयों की गलतियों को माफ़ किया करो, बीवी बच्चों की गलतियों को माफ़ किया करो। उन्हें घसीटा ना करो कि 6-6 साल बाद भी बात हो तो उनको निकाल कर ले आना। सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया इस बात पर। उस बीवी को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए, फिर उस खामिद को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसका हक बयान करते हुए कहा कि अगर मेरी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी को सजदे की इजाज़त होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने खामिद को सजदा करे। उस खामिद को मिलाद मनाना चाहिए। फिर उस मजदूर को मिलाद मनाना चाहिए कि जिसका हक बयान करते हुए फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देना। फरमाया क़यामत के दिन मैं मोहम्मद 3 बंदों की तरफ से वकील बनूंगा। उनमें एक वो मजदूर है कि जिसे कोई बंदा काम पर ले गया, उसने काम तो करवाया मगर मजदूरी नहीं दी। हजूर ने फरमाया सुनो, क़यामत के दिन वो मजदूर नहीं बोलेगा, मैं मोहम्मद उस मजदूर की तरफ से बोलूंगा। हजूर ना तशरीफ लाते तो ये मजदूरों की मजदूरियां खा जाते, लोग खा जाते। हर मजदूर को हजूर का मिलाद बयान करना चाहिए, हर मौलवी को हजूर का मिलाद बयान करना चाहिए, इसलिए कि मौलवी की तो इज्जत ही हजूर की वजह से है।
मौलवी की तो इज्जत ही हुजूर की वजह से है। साइकिल पर चढ़ने के काबिल नहीं थे जो गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं। बैंक बिल जमा कराने चले जाएं तो कोई कतार में नहीं लगने देता। कभी बस पर बैठने का इत्तेफाक हो, अड्डे पर कोई खड़ा नहीं होने देता। कोई स्टूल लेकर आ रहा है, कोई कुर्सी लेकर आ रहा है, कोई बोतल लेकर आ रहा है, कोई पानी लेकर आ रहा है, गाड़ी में चढ़ जाए। ये गया गुजरा तबका होता है ड्राइवरों का। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, देर की बात है, गाड़ी उस वक्त मेरी खराब थी, मैं बीवी बच्चों को लेकर ससुराल से आ रहा था, रास्ते में वैगन को आग लग गई, जंगल बेयाबान में गाड़ी से नीचे उतरा है, 10-12 और लोग थे, मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर थोड़ा सा हट के खड़ा हो गया। आज 15-20 मिनट के बाद 2-3 बसें गुजरी, बड़ी स्पीड से गुजर गई। फिर एक न्यू खान आई, न्यू खान थी वो लाहौर से डेरा गाजी खान की, फुल स्पीड पर थी। जब वो हमारे करीब से गुजरी ना, यकदम ड्राइवर ने ब्रेक मारी, मारते मारते भी वो 200 मीटर आगे चला गया। फिर उसने गाड़ी बैक की, मेरे पास रुककर कंडक्टर ने कहा हजरत अंदर आ जाए। मैं बच्चों को लेकर चढ़ा, उसने सीटें खाली करवाई, हम सीटों पर बैठे, मैंने पैसे निकाले। वो ड्राइवर मेरे कंडक्टर मेरे पास आया, मैंने उसे कहा किराया ले लो। उसने कहा किराया नहीं, उस्ताद पूछ रहा है जूस पीना है कि बोतल पीनी है। मैंने कहा जूस और बोतल क्यों पीनी है, तुम किराया लो। उसने कहा नहीं। जब हम जंग उतरे ना, वो ड्राइवर नीचे उतर गया, उसने कहा मैंने एक खत्म पर आपकी तकरीर सुनी थी, मैंने खत्म पर आपकी तकरीर सुनी थी, मुझे शक हुआ कि आप है। ये ड्राइवर और कंडक्टर कितना गया गुजरा तबका है। मैं इस बात पर या मस्जिद में तबसरा नहीं करना चाहता, तबसरा नहीं करना चाहता कि ये इतना गया गुजरा, ना इन्हें बड़े का हया ना छोटे का हया। चलती हुई गाड़ी से औरतों को पकड़ पकड़ कर बाजुओं से उतार रहे होते हैं, बूढ़ों को मरीजों को उतार रहे होते हैं, गया गुजरा तबका। मगर आलिम को देखकर वो भी इज्जत करता है। ये जितनी जमातों के लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, पीटीआई का कैंडिडेट हो, नूनू लीग का हो, पीपल पार्टी का हो, वो अपने सपोर्टर को बुलाता है, उसे बुलाकर कहता है मेरा दफ्तर बना, पोस्टर भी बेचता हूँ, कुर्सियां भी बेचता हूँ, खाने के पैसे भी भेजूंगा, पोलिंग भी लड़ना है, जलसा कराना है, टेंट भी वहीं से आएगा, साउंड भी उधर से आएगा, बंदे भी आएंगे। इलेक्शन वाले दिन बंदे जो अंदर खड़े करने हैं उन्हें 3-3 हजार, जो बाहर होंगे उन्हें 2-2 हजार, रोटी भी आ जाएगी, कारें भेजूंगा, रिक्शे भेजूंगा, लोगों से घरों से निकालना। जिस जमात का भी मेंबर इलेक्शन लड़े वो अपने पल्ले से खर्च लगता है। लेकिन मौलवी देवबंदी हो, मौलवी शियों का हो, मौलवी बरेलवियों का हो, जब वो इलेक्शन में आ जाए ना, तो फिर मौलवी बंदों को नहीं बुलाता, बंदे आकर कहते हैं हजरत वक्त दो, हमने तुम्हारा दफ्तर खोलना है। ये तुम्हारे मुजफ्फरगढ़ का ही मुफ्ती अल्लाह बचाया है, चौक कुरैशी पर मदरसा है, पहली मर्तबा इलेक्शन में खड़ा हुआ वडेरों के सामने। कितने वोट लिए? 56,000। कितने वोट लिए? ऊंचा बोलो। 56,000। एक मौलवी ने, जिसने जेब से कुछ नहीं खर्चा। कौन हमारी इज्जत करता? अगर हजूर तशरीफ ना लाते, मौलवी को नमक हराम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मौलवी जो कमाई खाता है ना, वो मुसल्ले की कमाई खाता है, और ये मुसल्ला मौलवी के बाप का नहीं, ये मदीने वाले रसूल का मुसल्ला है। अब मौलवी को मुनकर नहीं होना चाहिए, मौलवी को मुनकर नहीं होना चाहिए। तकरीर लंबी होती चली जाएगी, मैं समेटने लगा हूं। हर उस शख्स को हजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसके लिए हजूर रहमत बनकर आए हैं। आज कितनी रबीउल अव्वल हो गई है जी? बोलो आज क्या तारीख है रबीउल अव्वल की? एक फैसला कर लो जतोई वालों, हैं क्या तारीख है? ने रात ना छोड़े, दिन बतलाया ना जो गुजरा है। 5 रबीउल अव्वल है। बोलो, बोल नहीं रहे। कितने रबीउल अव्वल है? 5 है ना? हाथ खड़ा करें। कितने बंदों ने अपने घर पे झंडा लगा दिया? मस्जिद में झूठ नहीं बोलना, जिसने लगाया वही हाथ खड़ा करे। कितने लोगों ने घर पे झंडा लगाया? बस हाथ नीचे रखें। आपको अभी तक पता नहीं चला कि हजूर की आमद का महीना आ गया? आपको अभी तक नहीं पता चला हमने हजूर के लिए क्या किया? 8 दिन बाद मस्जिद में जुमे की नमाज होती है, और जुमे की नमाज के बाद जब इमाम कहता है ना मुस्तफ़ा जाने रहमत व लाखों सलाम, तो 70% बंदे जूता उठा के निकल जाते हैं। आज क्यों हमारे नबी की तौहीन हो रही है?
वो इसलिए हमारे नबी की बार बार तौहीन करते हैं, वो जानते हैं ये वो कौम है जो 8 दिन बाद अपने नबी पर सलाम नहीं पढ़ सकती। जो बंदा 8 दिन बाद भी मस्जिद में हजूर पर सलाम नहीं पढ़ता और जूता उठा के निकल जाता है, कल क़यामत को वो किस मुंह से जाकर कहेगा या रसूल अल्लाह मेरी शफात करें? अगर नबी पाक ने उसे पूछ लिया कि तू तो 8 दिन बाद भी हम पर सलाम नहीं पढ़ सकता था, किस मुंह से शफात लेने के लिए, वो क्यों नहीं हजूर की गुस्ताखियां करते हैं? उन्हें पता है ये 8 दिन बाद हजूर पर सलाम नहीं पढ़ सकता, ये एक झंडा अपने घर पर नहीं लगा सकता। इनकी महफिलों में इनके मौलवी और नकीब चीख चीख कर रह जाते हैं, उठकर आगे आ जाओ, उठकर आगे आ जाओ। ये कौम क्रिकेट का मैच देखने के लिए पहली सब में आ सकती है, मगर मिलाद में कभी नहीं आ सकती। उन्हें पता है ये साल बाद इनके नबी के मिलाद का दिन आता है, ये 2 घंटे के लिए दुकान बंद करके जलूस में नहीं जा सकता, तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है? ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हमने हजूर के लिए क्या किया? हजूर ने तो सब कुछ हमारे लिए किया। हजूर तो गारों में रोते रहे, आज भी मजार में हजूर रोते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम जब रात के अंधेरों में गुनाह करते हैं, मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, उम्मत गुनाह कर रही होती है, मदीने वाला आज भी गुंबदे खजरा में बैठकर हमारी बख्शिश की दुआ कर रहा होता है। हुजूर ने सहाबा से कहा था खैरुल्लकुम हयाती व खैरुल्लकुम ममाती, मेरा तुम्हारे दरमियान जिंदा रहना भी रहमत, मेरा पर्दा कर जाना भी रहमत। सहाबा की चीख निकल गई, उन्होंने कहा आप जिंदा हैं, आपकी ज़ियारत होने से बंदा साहबी बनता है, आप हैं तो वही नाजिल हो रही है, आप हैं तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, पर्दा कर जाना कैसे रहमत है? हजूर ने फरमाया सुनो, हर जुमेरात को मेरी कब्र में मेरी उम्मत के अमाल पेश किए जाएंगे, अमाल नेक हुए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, अमाल पूरे हुए तो मैं तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा। हमने हजूर के लिए क्या किया? हमने हजूर के लिए क्या किया? ये जो नंगे सर महफिल में बैठे हैं, इन्हें पता कोई नहीं था कि हम मिलाद पर जा रहे हैं। आप यहां मैच देखने तो नहीं आए, आप मेले पर तो नहीं आए, क्यों नंगे सर आए आप? आपको नहीं पता था ये हजूर की महफिल है? अकीदा भी हमारा ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, आते हैं हजूर के नहीं आते? ऊंचा बोलिए जरा, आते हैं कि नहीं आते? फिर ये अकीदा रखने के बावजूद हम तो एक टोपी हजूर के लिए ना रख सके। पूछो उनसे जो बिक गए थे हजूर के लिए। हजरत सलमान फारसी का नाम सुना है आपने? जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने अब सुन लिया है। बोलिए, नाम सुना है हजरत सलमान का? आवाज नहीं आ रही आपकी। नाम सुना है हजरत सलमान का? सैयद नहीं है, मगर रसूलुल्लाह ने फरमाया सलमान मिन अहले बैत, सलमान मेरी अहले बैत में से। 250 साल उम्र थी जब हजूर के पास आए। कितनी उम्र थी? या अल्लाह जो बोले इस मर्द बात पर उसकी उम्र लंबी फरमा दे। कितनी उम्र थी? 2 रवायतें, एक में 350 साल, दूसरी में 250 साल। मैंने छोटी रवायत ली है, छोटी रवायत ली है। फारसी है, ईरान का रहने वाला है, हजूर के ख़ानदान से नहीं, लेकिन रसूल ने कहा सलमान मिन अहले बैत। क्यों कहा सलमान मिन अहले बैत? सैयदा फातिमा आई थी हजूर से मिलने, जब ज़हरा आई ना मिलने, फिर वो मिलकर वो सतून फातिमा हजूर अब गुंबद के अंदर है। वो 3 सतून अब हजूर के रोज़े के अंदर हैं। एक सतून जिब्रील है जहाँ जिब्रील आता था वही लेकर, एक सतून फातिमा है जहाँ हज़रत ज़हरा मिलती थी, एक सतून तीसरा है, वो 3 अंदर है। ज़हरा पाक आई, हजूर से कोई बात की, बात करके हुसैन की माँ वापस चली गई, वापस चली गई। ये सलमान फारसी उठे किसी काम से, जब गए ना उधर, तो इन्होंने हज़रत ज़हरा के तलवे का निशान मट्टी पर देखा, इन्होंने बीबी के कदम का निशान देखा। इन्होंने कहा ये नबी की बेटी के कदम का निशान है, इस पर गैर की नज़र पड़ेगी, इसे मिटाना चाहिए। सोचा क्या करूं, तो अपनी चादर कंधे से उतारी, फिर सोचा नहीं, मेरी चादर कमतर है, हुसैन की माँ के कदम का निशान बरतर है। जिसके कलेजे में उनकी मोहब्बत है वो सुभान अल्लाह बोल सकते। मेरी चादर का मकाम थोड़ा है, हुसैन की माँ के कदम का निशान
फिर पगड़ी खोलने का इरादा किया, फिर सोचा नहीं मेरी पगड़ी की शान वो नहीं जो ज़हरा के कदम की शान है। बड़ा सोचकर परेशान हो, फिर क्या किया, हजरत सलमान ना यूं ऐसे सजदे की हालत में चले गए ज़मीन पर, और जब ज़मीन पर गए ना अपनी दाढ़ी से उन्होंने उस जगह को साफ किया जहां हुसैन की मां ने कदम रखा था, जहाँ हुसैन पाक की माँ ने कदम रखा था। जब वापस आए ना हजूर की बारगाह में, हजूर मुस्कुराए, आपने फरमाया सलमान तुम बतलाओगे क्या करके आए हो या मैं बतलाऊं क्या करके आ रहे हो? तुम बतलाओगे क्या करके आओ या मैं क्या बतलाऊं क्या करके आओ? आंखों से छलक कर आंसू आए। हजूर ने कहा सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान मेरी अहले बैत में से है। 6 मरतबा मैंने उनके मज़ार पर हाजिरी दी है, आज भी उनकी कब्र पर यह हदीस लिखी है, सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान मेरी अहले बैत में से है। ईरान के रहने वाले थे, फरमाते 14-15 साल उम्र थी, बाप बहुत बड़ा सरदार था इलाके का, घर के सामने बोर्ड का दरख्त था, आग की पूजा किया करते थे। फरमाते एक ईसाइयों की जमात वहां आई, मुझे उनकी इबादत का तरीका पसंद आया। फरमाते चुप करके मैं उनके साथ निकल गया। फरमाते 80 साल मैं ईसाई रहा और उस पादरी की खिदमत करता रहा, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे कहता था एक नबी आने वाला है और मैं उस नबी का इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरी मुलाकात उस नबी से करवा दूंगा, मैं तेरी मुलाकात उस नबी से करवा दूंगा। फरमाते हैं 80 साल मैंने उसके बर्तन धोए। हम तो यहाँ 5 मिनट नहीं बैठ सकते, हम तो घड़ियां देखते रहते हैं। 80 साल कहते हैं मैंने उसके पांव दबाए, 80 साल मैंने झाड़ू दिया उसके घर में, सिर्फ इसलिए वो कहता था एक नबी आने वाला है। फरमाते हैं 80 साल बाद वो मरने लगा, उसने मुझे कहा सलमान सुन, जब मैं मर जाऊं ना तो तू मुझे दफन करके मगादरिया चले जाना। मगादरिया मेरा एक साथी है, वो भी हुजूर का इंतजार कर रहा है, वो तुझे हुजूर से मिलवा देगा। कहते हैं उसे दफन करके चला तो 100 साल मेरी उम्र थी। फरमाते हैं मगादरिया पहुंचा, 90 साल मैंने उसकी खिदमत की। कितने साल? ऊंचा बोलो, आपके तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही, खिदमत क्या करनी है? 90 साल खिदमत की। फरमाते हैं 90 साल बाद वो भी दुनिया से जाने लगा। उसने कहा सलमान सुन, इस वक्त रूए ज़मीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं मैं जिसके पास तुझे भेजूं, मगर सुन मैं तुझे उस नबी की 3 निशानियां बनाता हूं, तू मुझे दफन करके मदीने चले जाना, वो नबी मदीने आएगा, उसकी 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी ये है वो नबी सदका नहीं लेगा, दूसरी निशानी ये है वो हदिया रद्द नहीं करेगा, और तीसरी निशानी ये है उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत लगी हुई होगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत सलमान कहते हैं उसे दफन करके मैं निकला तो 200 साल मेरी उम्र थी। फरमाते हैं रास्ते में एक यहूदियों का काफिला जा रहा था, उन्होंने जब मुझ अकेले बूढ़े को देखा, उन्होंने मुझे रस्सों से बांधकर अपना गुलाम बना लिया, उन्होंने मुझे एक मंडी में बेच दिया। फरमाते हैं वहाँ एक यहूदी ने खरीद लिया, कुछ अरसा एक मालिक के पास रहा, उसने फिर मुझे मंडी में बेचा, दूसरे मालिक के पास कुछ अरसा रहा, उसने फिर तीसरी मंडी में बेचा, तीसरे मालिक के पास कुछ अरसा रहा। सलमान कहते हैं 9 जगह बिका। कितनी जगह बिका? आवाज नहीं है आपकी। 9 जगह बिका। फरमाते हैं जब 9वां मालिक बेचने निकला, मेरी किस्मत अच्छी थी, उसने मुझे मदीने की मंडी में जाकर बेच दी। जो बिके हुए हैं हजूर के नाम पर वो सुभान अल्लाह ऊंचा बोलेगा। फरमाते उसने मुझे मदीने की मंडी में बेच दिया, वहां एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया, उसने मुझे अपने बाग में छोड़ दिया। फरमाते हैं चंद साल गुजरे, एक सुबह बड़ी रोशन थी, मदीने में बड़ा शोर था। मैंने पूछा मदीने वालों से ये शोर कैसा है? उन्होंने कहा तुझे नहीं पता, आज हजूर हिजरत करके मक्का से मदीने आ रहे हैं, हजूर हिजरत करके आ रहे हैं। हजरत सलमान कहते हैं हजूर का नाम सुना ना, मेरी आंखों से आंसुओं के दरिया बहने लगे। मैंने कहा वो आ गए जिनके लिए मैं बिकता रहा हूं, वो आ गए जिनके लिए मैं बिकता रहा हूं। सलमान फरमाते हैं हजूर कुबा की बस्ती में तशरीफ लाए, मैंने चंद खजूरें इकट्ठी की, मैं नबी पाक की खिदमत में हाजिर हूं। कहते हैं हजूर जलवागर थे, जब मैं सामने आया ना तो हजूर मुस्कुराए, जैसे रसूलुल्लाह के मुस्कुराने पर खुशी हुई है उसे मुस्कुराकर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। कहते हजूर मुझे देखकर मुस्कुराए, मैंने सलाम पेश किया, उन्होंने जवाब दिया, मैंने खजूरें पेश की, उन्होंने फरमाया ये क्या है? मैंने अर्ज की ये सदका है। उन्होंने फरमाया उठा ले, हम सदका नहीं लिया करते, उठा ले हम सदका, बोल नहीं रहे आप हजरा, उठा ले हम सदका
नहीं लिया करते। फरमाते हैं मैंने खजूरें उठा ली, पहली निशानी पूरी हो गई, मैं वापस आ गया। फिर चंद दिन बाद हजूर मदीने आ गए, मैंने फिर कुछ खजूरें इकट्ठी की, फिर नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुराए, मैंने सलाम पेश किया। हजूर ने फरमाया कैसे आए हो? मैंने कहा ये हदिया है। मैंने खजूरें पेश की, उन्होंने फरमाया ये क्या है? मैंने अर्ज की ये हदिया है। फरमाते हैं मुस्कुराकर एक खजूर उन्होंने अपने दहन में डाली, एक एक अपने यारों में तकसीम कर दी। फरमाते हैं 2 निशानियां पूरी हो गई। अब मैं वापस आ गया, मैं इंतजार करने लगा कि अब बस वो तीसरी मोहरे नबूवत वाली निशानी नजर आ जाए तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। फरमाते हैं चंद दिन गुजरे, एक दिन सुबह का वक्त था, मैं अपने बाग में पौधों को पानी लगा रहा था कि हजूर खुद ही मेरे बाग में तशरीफ ले आए। नहीं, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलनी पड़ेगी आप। फरमाते हैं हजूर खुद ही मेरे बाग में तशरीफ ले आए। हजरत सलमान कहते हैं उस दिन हजूर ने कुर्ता नहीं पहना था, हजूर ने 2 चादरें पहनी थी, एक कमर से बांधी थी और एक चादर ना हजूर ने अपने कंधों पर ले रखी थी। हजरत सलमान कहते हैं बाग के दरमियान में कुआं था, नबी पाक कुएं की मडेर पर बैठ गए, आपने पाँव मुबारक पानी में लटका दिए। फरमाते हैं मैंने चुपके से मशकीज़ा रखा और चुपके से उठा। हजूर की पीठ के पीछे एक खजूर का दरख्त था, मैं उस दरख्त के पीछे छुप कर खड़ा हो गया। मैंने ये समझ लिया था कि हजूर ने मुझे नहीं देखा, मैं छुप के खड़ा हो गया। कहते मैंने हाथ उठाए और हाथ उठा कर कहा या अल्लाह कहीं जल्दी से कोई तेज हवा चला दे, ये चादर कंधों से उतर जाए ताकि मैं मोहर देख लूं और कलमा पढ़ लूं। फरमाते अभी मेरी दुआ भी खत्म ना हुई थी कि अचानक हजूर ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और देख कर कहा सलमान क्या देखना चाहता है? वो मोहर जो उस पादरी ने तुझे बदलाई थी, क्या देखना चाहते हो? वो मोहर जो उस पादरी ने तुझे बदलाई थी। फरमाते हैं ये कहकर हजूर ने ना अपने कंधे से चादर खींची, हजूर ने अपने कंधे से फरमाते हैं चादर खींची और मेरी तरफ फेंकी और फेंक कर कहा आकर देख ले, मैं ही वो मोहम्मद हूं जिसके लिए तू बिकता रहा। लगाओगे झंडा? जो नहीं बोल रहे इसका मतलब गड़बड़ है। जो आशिक हजूर के वो हाथ खड़ा करेंगे, ऊंचा करके लगाओगे झंडा, रोशनियां भी लगाओगे? हाँ हाँ लगानी है। कोई पूछे क्यों लगाई, उसे कहना कि नूर वाला आया है। हाँ लगाना है झंडा, पता चले गुजरने वाले को ये फसादी का घर नहीं, ये मिलादी का घर है। झंडा लगाओ तो गुजरने वाले को पता चले ये बरूद वाले का घर नहीं, ये दरूद वाले का घर है। और महफिल में भी जाना है और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में भी निकलना है। इसलिए पहले आज तक हम जुलूस में इसलिए जाते थे कि हमने रसूलुल्लाह को राजी करना है, मगर इस मर्तबा 2 नीयतें लेकर जानी है। पहली नीयत यह है मैं यार राजी करने जा रहा हूं, दूसरी नीयत यह है हाथ में झंडा पकड़ कर निकलना है, हमने गुस्ताखों को बतलाना है। जब तक लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले जिंदा है हम मर सकते हैं मगर अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी चादर पड़ी थी इधर कहीं, चादर काली चादर थी। नहीं नहीं ऐसे ना नारा लगा, जोर से बोलिए ताजदारे खत्म नबूवत। हमने फरास के दल्ले को भी बतलाना है, हमने इंडिया के गुस्ताखों को भी बतलाना है, हमने रूए जमीन के हर गुस्ताख को बतलाना है। हम मर सकते हैं, हजूर के दामन नहीं छोड़ सकते। हमारे बच्चे भी हजूर के लिए, हमारा घर भी हजूर के लिए, हमारा माल भी हजूर के लिए, हमारी जान भी हजूर के लिए है। ओए जतोई वालों, तुम इतनी भी हजूर से मोहब्बत नहीं कर सकते? ओहद की जब जंग हुई ना, अफवाह फैल गई थी कि हजूर शहीद हो गया, क्योंकि झंडा उस दिन हजूर ने जिसे अलमदार बनाया था ना, उनका नाम था हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु। मुसअब बिन उमैर वो साहबी था जो हम शक्ल मुस्तफ़ा थे। सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए, बिल्कुल हजूर के हम शक्ल थे। जब वो शहीद हुए, शैतान ने नारा लगाया कि मोहम्मद कत्ल हो गए। साहबा 3 हिस्सों में बट गए। एक टोली वो थी जिन्होंने सोचा हजूर ही नहीं रहे तो हमने लड़ना किसके लिए।
मैं इस जतोई में किसी को नहीं जानता सवाए हजरत के, बाकियों से जो तारफ है वो भी हुआ है, इनसे एक तारफ है, इनसे एक तारफ है, और वो भी मोहब्बत का तारफ है। तो जे साड़ी जुबान को पूछे ना, साडा जतोई वसदा ही इन्हां दे नाल है, जे तोड़ा भी वसदा तो फिर सुभान अल्लाह तुहानू कह लेनी चाहिए उसे। इसलिए जो फकीर होता है ना, फकीर उसकी एक अपनी मौज होती है, बस तवज्जो कीजिएगा। फिर वो मुझसे नाराज होते हैं कि आप हमारे लिए कुछ ना कहा करें। ये दोस्त है हमारे बस, और ये दोस्ती अल्लाह ने डाली। ये जो मोहब्बत है ये हम नहीं कर सकते किसी से, ये अल्लाह दिल में डालता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपको ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वालों से मोहब्बत है? बोले बोले जरा, जिन्हें है हाथ खड़ा करें ऊंचा। आपने देखा है उन्हें? आप खरल हैं कौम के, उनकी कौम खरल थी, आप भी खरल हैं, आपकी कौम भी नहीं, आपने देखा भी नहीं, आपके जमाने से पहले गुजरे हैं, फिर क्यों मोहब्बत है तुम्हें? ये मोहब्बत तुम नहीं कर रहे, ये अल्लाह तुमसे करवा रहा है। ये अल्लाह मोहब्बत तुमसे करवा रहा है। बस बातें लंबी हो जाएंगी, मैं बात समेट रहा हूं। 3 तबके हो गए। एक ने सोचा हमने क्यों लड़ना है, हम तो लड़ रहे थे हुजूर के लिए, हुजूर ही नहीं रहे, हमने किस लिए लड़ना। वो तलवारें उन्होंने डाली न्याम में, वो मदीने की तरफ चल दी है। दूसरा तबका वो था जिन्होंने सोचा अगर हुजूर ही नहीं रहे तो हमने जिंदा रह के क्या करना है, लिहाजा मरो या मर जाओ। तीसरी साहबा की जमात वो थी जिन्हें पता था सरकार हयात है। जब ये अफवाह मदीने पहुंची ना, मदीने की औरतें घरों से बाहर निकल आए, उधर जंग खत्म हो गई। अब लश्कर जब आया ना, वो एक औरत थी, वो आकर दरवाजे उस रास्ते पर खड़ी हो गई। ओहद शरीफ अब तो मदीने के अंदर है, उस वक्त मदीने से कितना था, 2 मील पुराने, न 3.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर बन जाता, पैदल चला जाता बंदा। वो माई खड़ी हो गई, फौज आ रही थी। उसने एक साहबी से पूछा हजूर कैसे हैं? उसने कहा मुझे हजूर का नहीं पता, लेकिन मैंने तेरे बाप की लाश देखी है। उसने कहा प्यो दी गल ना कर, गल करनी है तो हजूर दी कर। नहीं नहीं बोले नहीं आप हजरा। उसने कहा बाप की बात ना कर, गल करनी है हजूर दी कर। वो गुजर गया। दूसरा है, उसने कहा हजूर कैसे? उसने कहा मैंने हजूर को नहीं देखा, मगर तेरे बेटे के टुकड़े देख के आया हूं। उसने कहा बेटे की बात ना कर, बात करनी है तो हजूर की कर। वो भी गुजरा। फिर तीसरा आया, उसने कहा हजूर कैसे? उसने कहा हजूर का तो नहीं पता, मगर तेरे भाई की लाश देखी है। उसने कहा भाई की बात ना कर, हजूर की बात कर। फिर चौथा आया, उसने कहा हजूर कैसे? उसने कहा हजूर का नहीं पता, मगर तेरे खामिद के टुकड़े देख के रहा। उसने कहा खामिद की बात ना कर, बात करनी है हजूर की कर। भाई औरत के 4 रिश्ते होते हैं, बाप, खामिद, भाई, बेटा। चारों रिश्तों की खबर मिली, शहीद हो गए। उसने कहा इनकी बात ना कर, खड़ी रही यहां तक कि सारा लश्कर गुजर गया। अनस बिन मालिक कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, सबसे आखिर में थी हजूर की सवारी। जब हजूर आए ना, माई की आंखों से छलक कर आंसू आए। उसने दौड़कर नबी पाक का पांव मुबारक चूमा और चूम कर कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है। अगर आप सलामत हैं, बोले नहीं आप, अगर आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है। अगर हुजूर से आपका ताल्लुक है, मैं कसम उठाकर कहता हूं बख्शिश तुम्हें ढूंढती फिरेगी। अगर हुजूर से आपका ताल्लुक नहीं ना, मैं एक हदीस पढ़ देता हूं। हुजूर ने इरशाद फरमाया हुजूर ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी फिर मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद न पढ़ा, मेरा रब उसकी नमाज कबूल नहीं करता। फजर की नमाज पढ़ते हैं आप? जतोई में कितने फर्ज हैं फजर के? 2। अच्छा, नमाज के लिए तुम आए, तुमने कानों पर हाथ रख कर क्या कहा? जो पढ़ते हैं उन्हें बोलना चाहिए, जरा जोर से बोलिए जरा। अल्लाह का नाम इंज लवो जिवें मशूक का नाम लईदा। आ मुस्कुरा कर कहो अल्लाह अकबर, खुश होकर कहो अल्लाह अकबर। तुम फर्श पर खुश होकर उसका नाम लोगे, वो अर्श पर खुश होकर तुम्हारा नाम लोगे। क्या कानों पर हाथ रखा? अल्लाह अकबर। फिर तुमने क्या कहा? सुबहानक अल्लाहुम्मा। ये किसकी तारीफ थी? बोलना चाहिए जरा। फिर तुमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें। अब बोलिए जरा। फिर तुमने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह। बोलिए बोलिए। फिर तुमने कहा अल्लाह अकबर। अब ये कितनी मरतबा हो गया अल्लाह अकबर? 2 मरतबा। पहली मरतबा कान, दूसरी मरतबा
घुटनों में रुकू में जाते, फिर तुमने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम। अब तुमने सजदे में जाना था तो क्या कहा? अल्लाहु अकबर। तुम सजदे में चले गए। कितनी मरतबा अल्लाहु अकबर हुआ? गिनते जाइएगा। फिर तुमने जलसे के लिए सर उठाया तो क्या कहा? कितनी मरतबा हो गया? फिर तुम दूसरे सजदे में गए तो तुमने कहा अल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा हो गया? फिर तुमने दूसरे सजदे से सर उठाया दूसरी रकात के लिए तो क्या कहा? कितनी मरतबा हो गया? 6 मरतबा। अब तुमने दूसरी रकात में रुकू में गए तो क्या कहा? कितनी बार हो गया? 7 मरतबा। फिर तुम समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द कह के फिर तुम सजदे में गए तो तुमने कहा अल्लाहु अकबर। अब कितनी मरतबा हुआ? 8 मरतबा। फिर तुमने सजदे से सर उठाया तो कहा अल्लाहु अकबर। कितनी बार हुआ? 9। फिर तुम दूसरे सजदे में जाने से पहले बोले अल्लाहु अकबर। कितनी बार हुआ? 10। फिर तुमने दूसरे सजदे से सर उठाया तो फिर तुमने क्या कहा? अल्लाहु अकबर। 11 मरतबा तुमने कहा अल्लाह सबसे, बोलना पड़ेगा, अल्लाह सबसे ऊंचा बोलना पड़ेगा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। 11 मरतबा कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने नहीं सुना, उसने नहीं सुना। जब तुमने कहा ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले, वो जो 11 मरतबा वाला काम था वो कबूल हो गया। जब तक तुम नबी पर दरूद न पढ़ो, 11 मरतबा तुमने कहा अल्लाहु अकबर। वो फरमाता है ओए हम अपना जिक्र कबूल नहीं करते, हम तो उसका जिक्र कबूल करते हैं कि जो सिर्फ हमारा नाम नहीं लेता, हमारे साथ हमारे यार का नाम भी लेता है। अल्लाह का नाम बड़ा है कि हजूर का नाम बड़ा है? अल्लाह का बोलो, किसका नाम बड़ा है? वो बड़े नाम वाला अपना नाम भी तब कबूल करता है। ये किस लिए बज़्म अवैसे करनी बनी, यूनिट बना? डॉक्टर साहब रहते तो अलीपुर में, मिलाद जतोई में हो रहे हैं। किस लिए बज़्म अवैस करनी बनाई? इसलिए बनाई तुम्हें पता चल जाए उसका नाम तब कबूल होता है जब उसके यार का नाम लिया जाए। वो अपना जिक्र तब कबूल करता है जब उसके महबूब का जिक्र किया जाए। आखिरी बस एक बात सुन ले फिर तकरीर ख़त्म। ज़माना बदल गया, नया ज़माना आ गया। आज नई नई चीज़ें हैं। कोई शख्स किताबों के पीछे अलमारी लगा ले, आगे कुरान रख ले, कैमरा लगा कर बैठ जाए। हमारे बच्चे कहते हैं मुहक्किक तो ये है, सकालर तो ये है, तहकीक तो इसकी है। हमारा मौलवी तो अभी तक सूरह यूसुफ ही पढ़ रहा है, इसे क्या पता? देखते ही नहीं इसकी अगाड़ी किसके साथ मिलती है, इसकी पिछाड़ी कहाँ है। ये किसी गुस्ताख की औलाद से तो नहीं, ये किसी गुस्ताख की नस्ल से नहीं। ये एक जेलम का मिर्ज़ा मोहम्मद अली है। वो बैठ कर कभी साहबा को भौंकता है, कभी अहले बैत को भौंकता है, कभी कहता है हुसैन ने नेज़े पर कुरान नहीं पढ़ा था नेज़े पर चढ़कर, कभी कोई बातें। बच्चे कहते हैं ये मुहक्किक है। याद रखना हर इल्म वाला हिदायत वाला नहीं होता। बिल्कुल ना बोलिए आप हज़रात, हर इल्म वाला हिदायत वाला। ऊंचा बोलो ज़रा। वो भी तो इल्म वाला ही था ना जिसने लाहौर की गार्डन टाउन की एक मस्जिद में बैठकर कहा था कि मौला अली ने शराब पी कर अली ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। जब पहली रकात में अली सूरह काफिरून पढ़ने लगे तो अली कुरान भूल गए। मैंने कहा कमीने, जिसका बेटा नेज़े पर चढ़कर कुरान न भूला। जो मौलवी के साथ है वो चुप रहे, जो हुसैन के साथ है वो सुभान अल्लाह बोल सकते। मैंने कहा कमीने, जिसका बेटा नेज़े पर चढ़कर कुरान न भूल सका, वो अली मगरिब की रकात में काफिरून की सूरत भूल गया, जिसे रसूल ने कहा था अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जिससे पूछने वाले ने पूछा था मौला कुरान कैसे पढ़ते हो? फरमाया सुन, मैं अली हूँ, घोड़े की रकात में कदम रखता हूँ, कुरान शुरू करता हूँ, दूसरी रकात में कदम आने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लेता हूं। जिन्होंने कहा था सुन, कुरान का सारा इल्म अलहम्द शरीफ में है, अलहम्द का सारा इल्म बिस्मिल्लाह शरीफ में है, बिस्मिल्लाह का सारा इल्म उसके बाब में है, बा का सारा इल्म उसके नीचे वाले नुक्ते में है। और अना नुक्ता तो तहतुल बा, मैं अली वो नीचे वाला नुक्ता हूं। मैं अली वो नीचे वाला, हर इल्म वाला हिदायत वाला। बोले ऊंची आवाज से,
हर इल्म वाला, हिदायत वाला। रोजाना मैं जब सुबह नेट खोलता हूं, कोई ना कोई मुफ्ती बैठकर यजीद के हक में दलीलें दे रहा होता है। यजीद ने हुक्म नहीं दिया था, यजीद अहले बैत का दुश्मन नहीं था, यजीद ये नहीं था, यजीद वो नहीं था। तब मुझे फिर वो हजरत जी शोरकोट वाला बाबा नजर याद आता है कि जिसने 450 साल पहले अहमदपुर के टिब्बे पर चढ़कर कहा था, जेकर दीन इलम विच हुंदा सर नेजे क्यों चढ़दे हो। जेकर दीन इलम विच हुंदा, दीन इलम में नहीं, इल्म दीन के अंदर है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल नहीं आपने कहनी। जेकर दीन इल्म विच हुंदा सरने से क्यों चढ़दे हो। 18,000 जो आलम हा अक्के हुसैन दे मरदे हो। जेकर मंदे बैत रसूली पानी क्यों बंद कर दे हो। जे मुलाजा सरवरदा कर दे खैमे तंबू क्यों सड़दे हो। पर सादिक दीन सखी हुसैन दा हजरत बाहू जेड़े सर कुर्बानी करते हो। मैंने कहा जिसका बेटा नेज़े पर चढ़कर कुरान न भूला, बोले नहीं जतोई वाले, बोले नहीं तुम लोग। जिसका बेटा नेज़े पर चढ़कर कुरान न भूला, वो अली भूल गया। कितना इल्म था अली का। याद रखना, हिदायत अल्लाह की शानों में शान है। जब देने पर आता है ना तो कपड़े धोने वाले को दे देता है। ये अब तो आपके करीब मोटरवे है ना, चढ़ जाए ना तो इसका एक इंटरचेंज है अब्दुल हकीम। ये अब्दुल हकीम एक बुजुर्ग के नाम पर है, 350 साल पहले गुजरे। नाम क्या था उनका? हजरत ख्वाजा अब्दुल हकीम। कौम क्या थी? चिड़ोए थे कौम के, गाजर थे, कपड़े धोते थे। दिल्ली की जामे मस्जिद बनी। जब मस्जिद मुकम्मल हुई, रुख काबे की तरफ नहीं था, शोर पड़ गया। उन्होंने कहा करोड़ों रुपया लगा, कई साल बाद मस्जिद बनी, अब इसे गिराएं, तुम्हारे बने न बने, क्या करें। बड़े परेशान हुए। आखिर उन्होंने कहा किसी साहिब कमाल से मशवरा करते हैं। आ गए साहिब कमाल के पास, एक मजजूब था दिल्ली में, उसे आकर मसला बयान किया। उसने कहा परेशान ना हो, मुल्तान के सूबे में रावी के टिब्बे पर एक नबी का मलंग बैठा हुआ है, एक रसूलुल्लाह का गुलाम बैठा, उसके पास भेजो, वो मसला हल करेगा। अब्दुल वहाब नामी बंदा था जिसके साथ उलमा का वो डेलीगेशन आया। हजरत साबुन लगाकर कपड़े को पानी में से निकाल कर नतार कर बाहर निकाल रहे थे। जब वो आए तो सलाम किया, फरमाया क्या बात है। उन्होंने कहा मस्जिद बनी है, रुख काबे की तरफ नहीं है, इसलिए परेशान है। आपके बारे में कहा गया था, आप मुश्किल हल कर सकते हो। मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा जिसने भेजा था काम तो वो भी कर सकता था, जिसने भेजा है काम तो वो भी कर सकता था। इतना कहा, वो कपड़ा पानी से निकाल कर ना यूं नचोड़ने लगे ना तो झटका दिया और देखकर मुस्कुराए, फरमाया जाओ मैंने मस्जिद का रुख काबे की तरफ कर दिया है। हिदायत अल्लाह की शानों में से, बोलिए अल्लाह की शानों में से शान है। चाहे तो अनपढ़ ज़ाहिरी अनपढ़ों को दे देता है, कपड़े धोने वाले को दे देता है। वो मौला का जमाना था, मौला अली का। बर्दाश्त कर लेंगे अली पाक की बात? सुन लेंगे? कलेजा ठंडा पड़ेगा? अभी पता चल जाएगा कलेजे में ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जिक्र अली से जलने वाला बंदा तो कोई नहीं ना यहाँ, पक्की बात है ना। लो सुनिए, जमाना था मौला का, किसी बस्ती में तशरीफ ले गए, बंदे परेशान थे। पर मैं क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा मौला शुक्र है आप आ गए। फिर मैं क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारे इलाके में एक यहूदी है, आसमानी सितारों का इल्म जानता है, अपने इल्म पर ऐसी ऐसी बातें करता है, नौजवान नस्ल गुमराह हो रही है। वो कहती है इल्म तो इसके पास है, हमारे मौलवी तो तस्वीरें लेकर खड़े हुए हैं, इनको क्या पता। मौला आपने फरमाया फिर क्या करें? उन्होंने कहा आप बद्दुआ करें कि वो मर जाए। उन्होंने अली पाक से क्या कहा? आप दुआ करें कि वो। जब इतना कहा ना तो मौला का चेहरा जलाल से सुर्ख हुआ। आपने फरमाया खामोश, तुमने हम अहले बैत को नहीं पहचाना। हम अहले बैत मौत बांटने नहीं आए, हम तो जिंदगियां बांटने के लिए आए हैं। जो उनके दम से और उनके सदके से जिंदा है उसे ऊंची सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए। आपने फरमाया हम मौत बांटने नहीं आए, हम जिंदगियां बांटने आए। आपने कहा बुलाओ उसे मेरे सामने। वो मौला के सामने लाया गया। वो जानता नहीं था कि आप अली हैं, और ये भी नहीं जानता था कि कितने बड़े अली हैं। आपको भी नहीं पता, वरना बोलते आप हजरात भी।
अली का मतलब है बुलंद। ये नहीं जानता था कितने बुलंद है। उसने ना अपना इल्म जाहिर करना शुरू कर दिया। मौला चुप करके सुनते रहे। इतने में खाने का वक़्त हो गया, खाना लाया गया। अरब का रिवाज ये है कि अगर सालन शोरबे वाला हो ना तो बर्तन बड़ा होता है, तो सालन शोरबे वाला था, वो सामने रखा गया। मौला ने उसे कहा खाओगे? उसने कहा बिल्कुल। फरमाया शुरू कर। उसने रोटी उठाई, इधर से मौला ने उठाई, उसने टुकड़ा तोड़ा। जब लगा ना डबोने तो मौला ने कहा रुक जा। उसने कहा क्या बात है? आपने फरमाया सरीद ना बना ले। हमारी पंजाबी में कहते हैं चूरी, आपकी सराइकी में कहते हैं सोबत। ये सुन्नत है रसूलुल्लाह की। मगर एक बात और सुन लीजिए, ये सुन्नत घर में जिंदा करने वाली है। किसी के घर दावत में जाओ ना तो वहां डोंगे में रोटियां ना चूर लेना, उसके और मेहमान भी बैठे होंगे। सुन्नत जरूर जिंदा करना मगर अपने घर के अंदर। अब समझ आ रही है ना? आ रही है ना? आपने उसे कहा सरीद ना बना ले, उसने कहा बिल्कुल बना ले। आपने कहा तोड़ रोटी, उसने अपनी रोटी तोड़ी, मौला ने अपनी रोटी तोड़ी। जब दोनों के टुकड़े मिल गए ना, अब उसने हाथ बढ़ाया। अली पाक ने कहा रुक जा। उसने कहा क्या बात है? पर मैं तू खा नहीं सकता। उसने कहा क्यों नहीं खा सकता? पर मैं इसलिए कि तू पलीद है, मैं पाक हूं। जिसका अकीदा है दोनों हाथ अली के नाम पर उठाकर बोले सुभान। जिसका अकीदा अली पाक है वो हाथ ऊंचे करके बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और ऊंचे बोले सुभान अल्लाह। आपने फरमाया तू पलीद है, मैं पाक हूं, तू नहीं खा सकता, तू बेईमान है, मैं कुल्ले ईमान हूं। उसने कहा या अली अगर खिलाना नहीं था तो दावत क्यों दी थी? मौला ने कहा खा आप भी सकते हो मगर एक शर्त है। उसने कहा वो क्या? मौला ने कहा अपने टुकड़े इसमें से अलग कर ले, अपने टुकड़े इसमें से अलग कर ले। यहूदी के पैरों से जमीन निकली। उसने कहा या अली अभी तक रूए जमीन पर ऐसा इल्म नहीं आया कि जो चूरी के मिले हुए टुकड़ों में से टुकड़ों को जुदा कर दे। जब यहूदी ने यह कहा मौला मुस्कुराए। आपने फरमाया सुन, जो इल्म किसी के पास नहीं वो हमारे पास जो मौजूद है, जो किसी के पास नहीं वो हमारे पास जो है। उसने कहा अच्छा आप रोटी के टुकड़े जुदा कर सकते हैं? फरमाया हाँ। उसने कहा या अली अगर आपने रोटी के टुकड़े जुदा कर लिए मैं तुझे भी मानूंगा फिर उसे भी मानूंगा जिसने तुझे अली बनाया है। अब जतोई की इस जामे मस्जिद मदीना में बस में अवैसे करनी की इस महफिल में आने वालों जाग रहे हो, होशियार बैठे हो, पक्की गल है, बेदार हो, पक्की गल है। जब अली ने रोटी के टुकड़े डाले थे तो किस चीज से तोड़े थे? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोले बोले ऊंचा बोले, हाथों से। अब जब अलहदा करने थे तो फिर क्या बढ़ाना चाहिए था? हाँ हाँ बोलिए हाथ। मगर मौला ने हजूर, ये मैंने आपके लिए पढ़ा है, आखिरी वाक़या तकरीर मैंने पीछे ख़त्म कर दी थी, ये सिर्फ आपके लिए मैंने पढ़ा और इनके लिए भी कि इनके कलेजे में मोहब्बत हो जाए, इसलिए कि इनकी मोहब्बत नबी पाक की मोहब्बत है। हजूर ने फरमाया जिसने तुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, जिसने तुझसे बुग़्ज़ रखा मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। अब मौला ने जब उसने कहा ना अगर आप टुकड़े जुदा कर ले मैं तुझे भी मानूंगा उसे भी मानूंगा जिसने तुझे अली बनाया। अब मौला ने हाथ नहीं बढ़ाया, मौला ने मुस्कुराकर बर्तन की तरफ देखा और देख कर फरमाया जो मेरे हो वो ऊपर आ जाओ। बोलेगे वही जो अली पाक के हैं। बस ये बात सुनाकर भी ना वंड हो जाती है, ये बात सुनाकर भी पता चल जाता है कि अली के कौन है और गैर अली के कौन है। मौला ने कहा जो मेरे हो वो ऊपर आ जाओ। इतना कहना था जिन हाथों को अली के हाथ लगे थे टुकड़ों को वो शोरबे पर ऊपर आ गए। यहूदी पैरों में गिरा, उसने कहा कलमा बढ़ाइए। पर मैं तुझे क्या हुआ? उसने कहा जिसका हुक्म रोटी के टुकड़े भी मानते हो मैं उसका गुलाम क्यों न बनूं। मौला ने कहा सुन, ये तो रोटी के टुकड़े है, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, क़यामत की सुबह तक जो मेरे होंगे वो ऊपर ऊपर ही रहेंगे, जो मेरे होंगे वो ऊपर ऊपर ही रहेंगे। जतोई वालों फिर बोलना पड़ेगा अब्दुल कादर ऊपर है कि नहीं, दाता साहब ऊपर है कि नहीं, बाबा साहब ऊपर है कि नहीं, बोलना पड़ेगा रुकने आलम ऊपर है कि नहीं,
ख्वाजा मोहकमुद्दीन सैरानी ऊपर है कि नहीं, काज़मी लजपाल ऊपर है कि नहीं, कोट मिटन वाला गुलाम फरीद ऊपर है कि नहीं। रब की कसम खाता हूं वो तो बहुत बड़े थे, तुम्हारे पूरे जतोई में डॉक्टर साहब ऊपर हैं कि नहीं। पर मैं क़यामत की सुबह तक जो मेरे होंगे, जो हैं उन्हें बोलना चाहिए, जो मेरे होंगे वो ऊपर, हाँ बोलिए, वो ऊपर ही रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे इन अल्फाज को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको हजूर का मिलाद सही मानों में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और घरों को सजाने की तौफीक दे। बस इसके साथ साथ अच्छे अमाल की तरफ भी तवज्जो दीजिएगा, नेकियों की तरफ भी तवज्जो रखिएगा और अपने दामन को भी पाक साफ रखने की कोशिश कीजिएगा। जुलूस के दिन कोई ढोल, ये कोई गाने, कोई इस तरह के तमाशे नहीं होने चाहिए। बस साफ सुथरे कपड़े पहनकर दरूद पढ़ते हुए, हाथ में झंडा उठाते हुए निकलना है। कोई पूछे किधर जाते हो तो उसे कहना यार को मनाने के लिए जा रहा, हजूर को राजी करने के लिए जा रहा हूं और गुस्ताख को बतलाने के लिए जा रहा हूं कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ते साडे बाबे ने गल की सी भी मालिक कांड नहीं लगन देंदे। आने ने समझ नहीं आई तो मालिक कांड नहीं लगन दे। तुम निकलो सही हजूर के लिए, तुम हजूर के लिए निकलो, मालिक कांड नहीं लगन देंदे। बस हजूर से वफा करो, हजूर से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला जो हमारे साथ था वो किधर ही चला गया। अच्छा चले, अल्लाह ताला हमारे अल्फाज को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब का सहा सलामत रखे। उनके साथ हमारे भाई बैठे हैं, हजूर के ग़ुलाम हैं, मोहब्बत है तो बैठे हैं ना इतनी देर से। याद रखना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब आप हजूर पर दरूद पढ़ते हैं ना, हजूर ये नहीं देखते कि दाढ़ी कितनी है, हजूर ये नहीं देखते कि पगड़ी कितनी है। अल्लाह ने फरमाया था कि जो हमें याद करता है हम उसे याद करते हैं। नाराज़ तो नहीं, मैं दोबारा शुरू हो गया हूँ। अल्लाह ने फरमाया था फ़ज़्कुरूनी, बोलो बोलो फ़ज़्कुरूनी, जो मुझे याद करता है मैं, हदीस कुदसी है। अल्लाह ने फरमाया महबूब जेड़ा कलियां याद करे असां भी कलियां ही करने, जेड़ा कलियां करे कलियां, ते जेड़ा मजमे च करे असां भी किन के मजमे में। वो जाना उसे गाड़ी से निकाल लाना, उसको पता नहीं क्या हो गया, तभी ठीक नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा बस तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने कहा जो मजमे में करता है हम भी करते हैं। कितनी मरतबा करता है? फरमाया जो एक मरतबा करता है ना हम भी एक मरतबा, जो एक मरतबा करता है। समझ नहीं रहे आपको? समझ आ रही है? थक तो नहीं गए? जो एक मरतबा करता है हम भी, जो 10 मरतबा करता है हम भी। ये थी उसने अपने जिक्र की बात की, ये उसने अपने जिक्र की बात की। और जब आई ना बारी महबूब की, उसने कहा महबूब इन्हें बतला, मन सल्ला अलैया मर्रा, मन सल्ला अलैया ना मर्रा नहीं, उसने फरमाया अपनी उम्मत को बतला कि जो हम तुम पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है ना महबूब, जो तुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ता है, तेरा रब 10 मरतबा उस पर दरूद पढ़ता है। अपने जिक्र के लिए क्या कहा? जो एक मरतबा याद करे मैं उसे। लेकिन जब यार के नाम की बारी है तो क्या कहा? जो एक मरतबा तुझ पर दरूद पढ़े हम उस पर। वो जब दरूद पढ़ा जाता ना एक मरतबा, तो फिर आगे से अल्लाह ये नहीं देखता कि पगड़ी है तो कबूल करूं, दाढ़ी है तो कबूल करूं, जुब्बा है तो कबूल करूं, माथे पर मेहराब है तो करूं, नमाजी है तो करूं। नहीं नहीं, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि ये दरूद पढ़ रहा है, और क्यों पढ़ रहा है? इसके दिल में मेरे यार की मोहब्बत है। वो फिर जब दरूद पढ़ता है ना, तो फिर वो दाढ़ी देखकर रहमत नहीं भेजता, वो यार का जिक्र देखकर 10 मरतबा सलाम भेज देता।